हेलो अरुण, कैसे हो? एक मिनट। माइक म्यूट है। हेलो अरुण, आनंद कैसे हो? हेलो। कैसे अच्छा। हो सर? मैं अच्छा हूँ। हेलो साकिब। हेलो। चलो वेट हाँ, करते हैं। मैंने जो हम्म, बोला था वो मैं कर रहा हूँ। परमिशन की हम्म, ज़रूरत नहीं है। हम्म, मैं और दूसरा बॉट से कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने ऑलरेडी कर दिया हम्म, रोल और सिस्टम। अब मैं वो गुड बाय का मैसेज सेट कर रहा हूँ। सही है। अभी ऐसा करो ना कि जैसे भी कोई ज्वाइन करे उसको अभी वेलकम दिखाता है, वेलकम। वेलकम, फिर उसका नाम यूज़र का दिखाता है। हाँ, अभी उसको बोलो कि वेलकम टू हाँ। प्रोकोडर, और फिर रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो जाके चेकआउट करे। उसका वो लिंक, मतलब वो चैनल का लिंक वहाँ पे आ जाए। ठीक है। ओके, ओके, ओके। हम्म, सही। और कोई भी परमिशन की ज़रूरत होगी तो बताना। हाँ, हाँ, ओके, ओके। ठीक है। अ, शुभ, शुभ स्टार, क्या नाम है? कैसे बोलेंगे तुम्हारा नाम? हेलो, यहाँ पर कैसे बात करते हैं? मतलब हैंड रेज करने का होता है ऑप्शन यहाँ पे? नहीं, कोई भी बात कर सकता है। हम्म, जस्ट हम्म, माइक ऑन करके हैंड रेस का एक ऑप्शन है, वो ऑन करना पड़ेगा। हम्म। दूसरे कोई नहीं, मैं दूसरे ऐसे ही, चैनल हाँ, क्रिएट करना पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे ही कोई सबसे भी बात कर हाँ, सकते हैं, लाइक हम्म, माइक अनम्यूट करके। ऐसे ही बात करता हूँ जैसे पहले गूगल मीट पे करता था मैं। अरुण, कैसे हो? हाँ, ओके, ठीक है। इस संडे में ठीक है। मैं वो दूसरा वाला चैनल क्रिएट कर दूंगा जिसमें हम्म, वो वेब का हम्म, सिस्टम आएगा। ठीक है। ओके। हाँ अरुण, बताओ कैसे हो? ठीक है सर, ठीक। पढ़ रहा हूँ सर नोट जेएस से। अच्छा, सही है। एकदम बढ़िया। कितना कितना पहुंचे अभी तक? कहाँ तक पहुंचे? फंडामेंटल्स अच्छा, ऑफ नोट जेएस। अच्छा, कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया सर। डीप में है, डीप में। हम्म, ऐसे ही रहेगा। अभी अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो नोट जैसे स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जी। हम्म, कहाँ से हो तुम अरुण? मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा, सही है। अच्छा, तुम लोग अपनी प्रोफाइल लगा लेना डिस्कॉर्ड पे, प्रोफाइल फोटो कुछ, क्योंकि डिस्कॉर्ड का ही ओके। आइकन पूरा दिख रहा है, सब लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है। कुछ भी प्रोफाइल लगा लो, कुछ ओके। कार्टून ही लगा लो, नहीं तो अपना ही फोटो, जैसे गूगल मीट पे वो गूगल का ऑटोमेटिक वो उठा लेता है तो दिखता है यहाँ पर। कुछ ओके भी, सर। कुछ भी लगा लो। चाहो तो फोटो ही लगा लो, चाहो तो कोई कार्टून ही लगा लो, ताकि थोड़ा सा अलग दिखे सबका। ठीक है। ठीक है। आनंद, कैसे हो आनंद? क्या हाल चाल है? ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ। कहाँ से हो? सर मैं बिहार से हूँ। और क्या कर रहे हो अभी? अभी तो सर जावा एचटीएमएल और सीएसएस खत्म हो गया, जावा स्क्रिप्ट शुरू किया है सर। हम्म, इधर 2-3 रोज बंद है सर क्लास, वो एक्चुअली लैपटॉप ही खराब हो गया है, हम्म, ऑन ही नहीं हो रहा है। तो बस पीछे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक ठीक नहीं हुआ फिर कंटिन्यू करेंगे सर जावा स्क्रिप्ट। सही है, करते रहो। और कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आके पूछ सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर संडे को करें, और यहीं पे होगा, डिस्कॉर्ड पे ही होगा संडे लाइव। ठीक है। यस सर। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ये वीडियो बाद में रिकॉर्ड करके, उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, और डिस्कॉर्ड के अंदर आपको एक संडे लाइव का सेक्शन मिलेगा, और ये लॉक्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। केवल संडे को 2 बजे ओपन होगा, और फिर जब भी मैं मीट ख़त्म करूँगा तो फिर से ये लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर ये मैं यहाँ पर भी मैसेज डाल देता हूँ। हाय
एवरीवन, मैं यहाँ पे ऐसे मैसेज डाल दिया करूँगा कि संडे लाइव, या क्या लिखूँ इसमें, कोई बताओ? संडे मीट इज गोइंग लिखना है यहाँ पे। एवरीवन टैग करके वो हाँ मैसेज कर दीजिए। हाँ, लेट्स कनेक्ट, और फिर मीटिंग का लिंक सेंड नाउ। तो जब भी मीटिंग होना होगा, ये यूट्यूब वाला एक सेक्शन है, वहीं पे मैं सेंड कर दिया करूँगा, और सब लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेना। नहीं तो ये यहीं पे रहेगा, या फिर सेंड भी कर दिया करूँगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, जो भी आगे संडे लाइव रहेगा उसके भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सॉरी। ठीक है। गूगल मीट पे नहीं होगा सर संडे लाइव? नहीं, गूगल मीट पे नहीं होगा, यहीं पर होगा। वहाँ पर लिंक बहुत लोग पूछते रहते हैं, कहाँ से मिलेगा लिंक, कहाँ से नहीं मिलेगा, लिंक गायब ही होता रहता है। यहाँ पर रहेगा तो वो दिखता रहेगा पूरे टाइम, लिंक की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, बस 2 बजे आके ज्वाइन कर लो। 2 बजे से पहले नहीं ज्वाइन होगा, मैं उसका परमिशन बंद कर दूंगा, लेकिन 2 बजे के बाद सब लोग ज्वाइन कर पाएंगे इसको। ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, चलो मैं एक एक करके पूछता हूँ। अर्चन, अर्चन पटेल, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसको पहले एक आपका मिनट, चैनल। एक मिनट रुकना। अंकित बोल रहे हैं, मैं इसको ओबीएस स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी रिकॉर्ड का ऑप्शन है शायद, चेंज नहीं। अंकित, यहाँ पे कहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन रहेगा इंटरनली? इसमें हम कहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं? अंकित, माइक अपना अनम्यूट करो और बताओ। वो तो मेरे को आइडिया नहीं है अभी, अच्छा, बट होता होता है रिकॉर्ड? नहीं, आई थिंक नहीं होता। नहीं रिकॉर्ड होता। मुझे ऑप्शन There's नहीं no दिख रहा है। option to record internally. हम्म, एक मिनट रुको, एक मैसेज आ रहा है, पतंजलि कॉपी ओटीपी। मैं वैसे वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, उससे उसका यूज करके, ओबीएस का। हाँ अर्चन, बोलो, कैसे हो? बढ़िया सर। आप कैसे? हाँ, तुम लोग को आवाज आ आ रही रही है है? आवाज क्या? हेलो? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब सही आ रही है, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, मेरा भी मतलब ऐसा है, ड्रॉप आउट बीएस से माइक्रोबायोलॉजी। मैंने तो 2 महीने के लिए ड्रॉप आउट किया है। सही से आई नहीं आवाज, नेटवर्क के इशू के कारण। तो एक और किसी को आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है? मुझे आ रही है, मैं पूछूं? आ रही है सर अभी? हाँ, शायद मेरा नेटवर्क की हेलो। गड़बड़ है। सर मैं हाँ हाँ, रुक जाओ अभी विशाल, अभी तुम्हारे पास आते हैं, अभी अर्चन से बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलना अर्चन। हेलो। हाँ, क्या हेलो। बोल रहे थे? मेरा मतलब मैंने आई अभी कैन 2 महीने हियर। पहले मेरा एक मैंने अभी मिनट। 2 महीने पहले मेरा हम्म, क्या हुआ था 2 महीने पहले? मैंने बीएस से माइक्रोबायोलॉजी ड्रॉप आउट किया 1 सेमेस्टर के बाद। हाँ लेकिन अभी ठीक। मेरे को भी इसमें आईटी फील्ड में आना है। अभी डिग्री तो है नहीं मेरे पास, मैं 12th पास ही मतलब। हम्म, तो अभी मतलब कोई मतलब चांस है अगर इन फ्यूचर? अभी तो जैसे एआई आ गया है, अभी लोग डिग्री भी मांग रहे हैं। देखो, किसी भी फील्ड में कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है, और इस फील्ड में पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने किया है और करेंगे भी आगे। और चाहे डिग्री हो तुम्हारे पास, चाहे डिग्री ना हो, जो डिग्री वाले हैं
उनके लिए भी कंपटीशन है, जो डिग्री वाले नहीं हैं उनके लिए तो और भी कंपटीशन है। ठीक है, तो तुम्हें मैं किसी भी कंपनी का देखता हूँ ना, तो उसमें यही लिखा होता है कि इक्विवेलेंट डिग्री या एक्सपीरियंस। वो लिखा तो मत देखो, क्योंकि जब मैं भी अप्लाई कर रहा था तो लिखा तो रहता था सब पे। ठीक है, वो लिखा देख के तुम अप्लाई करोगे या नहीं करोगे वो मत डिसाइड करो। तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, लिखा भले ही कुछ भी हो, बस तुम अपना काम दिखाओ उन्हें। ठीक है, तो कई बार बहुत जगह पे ऐसे लिखा रहता है कि बीटेक होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग तुम्हारी अगर स्किल अच्छी है तो सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके सर, मेरे को वो भी कंफ्यूजन था कि मतलब अगर मैं ऐप डेवलपमेंट में जाता हूँ तो वहाँ मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है कोई, मतलब जॉब के लिए, या ऐप डेवलपमेंट ही सही रहता है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ऐप डेवलपमेंट में है ज्यादा, लेकिन तो बिल्कुल जा मैंने सकते हो। देखा सारा मतलब। हम्म, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, मतलब किसी भी फील्ड में तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है, वो वाली फील्ड चूज करो। ये देख के मत चले जाओ कि इसमें आसानी से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आसानी किसी में नहीं है, सब में कंपटीशन है। जिसमें जावा और कोटलिन में अभी के टाइम कौन सा मतलब रहता है अभी सही? अब तो कॉटलिन ही रहता है, मतलब नए टाइम में कॉटलिन ही यूज़ करते हैं सब। जावा तो पुराना हो गया ना, वो तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो गई है जी कॉटलिन एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, डिग्री के बिना चल जाएगा ना? चल जाएगा यार। देखो मेरे चैनल पे एक एक बंदा है कॉटलिन डेवलपर, मतलब उसका इंटरव्यू मैंने लिया था। तुमने देखा है कि नहीं? मैं सेंड करता हूँ। मैं मेरे को भी कल ही आपका चैनल आया था सजेशन में, वो आपका वेब डेवलपमेंट का कोर्स है ना वो, हाँ। मैंने अभी कल ही आपका चैनल देखा है। अच्छा। आज तो मैं सारा वीडियो भी देखूंगा। तो मेरे चैनल पर आ, तुम्हें पता है ना मेरी डिग्री पता है ना? हाँ, आपकी डिग्री मेरे को पता है, डिग्री है ही नहीं वैसे तो, 12th पास आउट ही आपका वीडियो था, मैंने वो देखा था। हम्म। तो वैसे ही एक इस वीडियो में एक प्लेलिस्ट है सेल्फ टॉट स्टोरीज की। इसमें तुम देखना, ये जो लड़का है, ये मैं अपनी स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ, रुको मैं शेयर कर देता हूँ ताकि कुछ भी अगर दिखाऊं तो दिखता रहे। स्क्रीन शेयर, वहाँ पे अच्छे मत तुम बोलियो। तुम लोग के उसमें साइड में वो आएगा, एक स्ट्रीम्स का आएगा, तो उसको क्लिक करके वो देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना, वो दिखने लगेगा। दिख रहा है, अब दिख रहा है। हम्म। तो ये वाली प्लेलिस्ट है, इसमें देखना तुम। यहाँ पे चैट्स का सेक्शन कहाँ पे है? ये है चैट्स। ठीक है, इसमें एक लड़का है, वो भी 12th पास या 12th फेल है, याद नहीं है मुझे। और वो एज ए एंड्रॉयड डेवलपर यूएस की रिमोट कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, कॉटलिन अच्छा। कॉटलिन और पता नहीं जावा भी कर रहा है कि नहीं, मतलब जावा कॉटलिन यही एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही कर रहा है। तो तुम्हारे लिए वो काफ़ी मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, थैंक और यू। उससे कनेक्ट भी थैंक कर यू। सकते हो, उसका लिंक्डइन भी मैंने प्रोवाइड किया होगा डिस्क्रिप्शन में। ओके सर, तो मैं चेकआउट कर लूंगा अभी। हाँ, ठीक है। थैंक यू। विशाल, जी सर। बताओ कैसे हो विशाल? हाँ सर, 2 मिनट है। हम्म, just a minute। हाँ, हम्म। क्या कैमरा ऑन रखो कि ऑन रखो, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हम्म, हाँ सर, तो एग्जैक्टली तो वैसे तो काफ़ी टाइम से आपसे कांटेक्ट, जैसे जब से ही मैंने आपको यूट्यूब चैनल देखा है, हम्म, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब अपने हिसाब से ही मतलब क्लियर होने लगी। तो सर मेरा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है मतलब कि नाउ आई एम एज 27, राइट? हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या था कि सर 2015 में मैंने अपना 12th साइंस कंप्लीट किया था। उसके बाद हम्म, मेरा अच्छा रैंक भी था हम्म, गुजरात बोर्ड से, पर मेरे फैमिली प्रेशर और बाकी के मैकेनिकल की डिमांड मैंने बहुत मना किया है कि ऐसा नहीं कर सकते, पर बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर और उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि भाई आगे अगर तू कुछ आईटी फील्ड में या ऐसे कुछ जाना चाहता है, और हम्म, फिर यूएस वगैरह, उस टाइम पे आईटी का कोई क्रेज था नहीं और इंडिया में इतना हम्म, डेवलपमेंट नहीं।
तो फिर के तू फंस जाएगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने उस टाइम पे मजबूरी में ले लिया, और फिर ले लिया सो ले लिया। फिर उस टाइम पे भी मतलब इतना मैंने प्रेशर ले लिया, एंजाइटी हो गई, सब हो गया, क्योंकि मुझे मैकेनिकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने वो छोड़ के गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की थोड़े टाइम। हम्म मैं इतना कंटा हो गया था कि या तो फिर मैं मैकेनिकल छोड़, या फिर मतलब लाइफ ही छोड़ दूंगा, मतलब ऐसा हो गया था मेरा। मैं हम्म पढ़ाई में वैसे बहुत अच्छा था। तो हम्म फिर उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर गुजरात में पेपर वगैरह बहुत लीक होते हैं। 3 पेपर मैंने दिए, पर तीनों के तीन लीक होते, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि जो मैंने एग्जैक्टली उस टाइम पे सोचा था वही करूँ। तो आपसे ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कांटेक्ट करके मैंने इस फील्ड में आने का सोचा है। मैंने हम्म क्या है कि अहमदाबाद में एक रॉयल टेक्निकल करके एक संस्था है। हम्म वहां पर 3 साल का पूरा मतलब लाइक जैसे आपको सुन के मतलब आश्चर्य होगा कि भी 3 साल का कोर्स कैसे है, मतलब लाइक कि अगर आपने, मैंने वैसे ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ, बैचलर ऑफ आर्ट्स हम्म 2019 से लेकर 22 तक, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर भाई तू बीसीए नहीं करता है, अगर तेरे कंडीशन नहीं है अभी, हम्म तो तू अगर ये 3 साल का कोर्स करके एमसीए परस्यूइंग भी कर देता है, मतलब लाइक उस टाइम पे चालू कर देता है, हम्म और तो एमसीए परस्यूइंग अपने रिज्यूमे में बताया, तो वो हो सकता है। और उस कोर्स में सर मोस्टली सारी लैंग्वेजेस है, और उसके अलावा फ्रेमवर्क्स और नोड रिएक्ट वो सब तो होता ही है, मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है। डेटाबेस और एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी है, वेब डेवलपमेंट भी है, सब लाइक सारी लैंग्वेजेस भी है, मतलब C++, जावा, पाइथन, डीएस है, ये ऑल कौन सा कोर्स है ये? लाइक। किस कोर्स की बात कर रहे हो ये? हाँ, ये सर एग्जैक्टली कोर्स रॉयल टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के अहमदाबाद में है, एक हम्म इंस्टीट्यूट है। हम्म तो वहां पर मैंने अपनी पहचान मतलब फैमिली, मतलब लाइक मेरे पड़ोसी के पहचान, तो वहाँ की फीस तो काफी थी, आई थिंक 1 लाख के करीब है। और वहां पर रहना भी एक्सपेंस, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन करा, और उन्होंने मेरी फीस भी आई थिंक मतलब ना के बराबर ही लिए, समथिंग 10,000 के करीब, बिकॉज हम्म उनके फ्रेंड के थ्रू मैं गया था। तो सर हम्म वो कोर्स तो मैं कर रहा हूँ, मुझे अभी समझ भी आ रहा है। मैंने HTML CSS ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, तो अभी मैं फिर से उसको रिवाइज देके वो अपनी ओर से टेस्ट वगैरह लेंगे। तो हम्म ज्वाइन हुआ एटलीस्ट मतलब 2 महीने वो अभी तक हुए हैं। तो हम्म सर क्या 3 साल का करने हैं, मतलब लाइक वर्दी है, और मैं मेरी एज के बाद, तो वो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये उन्होंने पूरा बोला कि पूरा अगर जो तू अभी कोर्स है ये पूरा 3 साल का है? हाँ 3 साल का, बिकॉज उन्होंने ऐसा बोला कि तू नॉन आईटी फील्ड से है, तो तुझे करने में हम्म आई थिंक तेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम जजमेंट लगाते कि नॉन आईटी फील्ड से जो एवरेज बंदे आते हैं, लाइक वैसे तू काफी हम्म डिफ्रेश हो चुका है, मतलब उन्होंने देखा कि भाई मैंने काफी प्रेशर ले लिया आपने, बिकॉज इतना सफर किया हुआ है। तो तेरे को 3 साल भी लग सकते हैं, बाकी खत्म होने में तो 1 1.5 साल में भी हो सकता है। हम्म पर आई थिंक सो कि तू उतना कैपेबल नहीं हो पाएगा। हम्म हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम्म उन्होंने बोला कि तू 3 साल का मान के चल, हाँ, वो जो बिकॉज कोर्स है ये उसका हमारा वो लाइव है या कैसा होता है? लाइव क्लासेस होती हैं उसमें सर या उसमें रिकॉर्डेड? एग्जैक्टली मैं हाँ नहीं वहाँ पर सर फैकल्टी ऑनलाइन पढ़ाते, वहाँ पर ऑफलाइन भी जा सकते हो। अगर हम्म आप अहमदाबाद में PGVC में रह रहे हो, तो आप वो हम्म मेरे मेरे को तो उन्होंने वो भी बोला। पर हम्म सर मैं इतना एक्सपेंस नहीं उठा पाता हूँ कि हर महीने 10,000, फिर वो हम्म तो और भी दिक्कत वाली बात होती है। हम्म तो वहां पर एग्जैक्टली कोर्स में कितना कितना, मैं एक बार जरा क्विकली फटाक से बोल देता हूँ। हम्म HTML CSS जावास्क्रिप्ट, C++, जावा, पाइथन, DSA, SQL, PL/SQL, डेटाबेस, बिग डेटा, हम्म AWS, स्प्रिंग में कोर बूट और MVC, और हम्म एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट में से मतलब ऐप डेवलपमेंट में से कोई भी एक सिलेक्ट करना होता है, जिसमें हम्म एंड्रॉयड, iOS या नेक्स्ट JS, और उसमें से कुछ सिलेक्ट करना होता है, रिएक्ट, और लास्ट में मतलब आपको डेटा साइंस में जाना है, मॉन स्टैक में जाना है, मीन स्टैक में जाना है, गेम में जाना है, या AI में जाना है, तो वो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम्म लाइक इतने का है, तो आप नॉन आईटी से हो, और आई थिंक आपने इतना कुछ सफर किया है, तो मे भी हो सकता है कि आपको हम्म एनहेंस उस हिसाब से होने में कि शायद मैं नहीं हम्म बोलता कि आपको 3 साल लगेंगे, पर हम्म आप उतना मान के चलो, उन्होंने मुझे हम्म ऐसा बोला, ठीक है। हम्म हाँ, वैसे मैं सफर तो अभी तक मतलब, क्योंकि मैंने अभी तक एनजाइटी वगैरह काफी सब कुछ हो रही है, तो हम्म मैंने मेडिसिन भी अभी हूँ। हम्म तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि भी लाइक समझने में, और वो कभी कभी हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा अनस्टेबल भी। हम्म पर वो सब दिक्कत नहीं, वो सबको मैं साइड में रख के अपना मतलब काम करूँ,
तो सर एज के रिगार्डिंग अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ सकती है सही कि भाई डिग्री तो एक तो देखो मेरे पास सर ग्रेजुएशन है बैचलर ऑफ आर्ट्स की बस मैंने मैकेनिकल शुरू किया था पर वो 2 साल मैंने करके वो खत्म ही कर दिया क्योंकि सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं मतलब लाइक हाँ तो अभी ऐसी सिचुएशन है तो वो अगर मैं 2 साल या 2.5 साल में खत्म कर मतलब फॉलो करता रहूं बिकॉज पैरेलल ही है मुझे वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में ही जाना है लाइक समझ रहे हैं उस हिसाब से ही जाना है डेटा साइंस आई थिंक पता नहीं उसमें कितना कुछ मतलब लेवल वाले लोग होंगे तो सही है। तो so तुम्हें मुझे मेनली उसमें ही जाना एज के रिगार्डिंग डाउट है कि एज से दिक्कत तो हाँ नहीं होगी। और दूसरी बात की अगर मैं बिना डिग्री मतलब डिग्री तो है मेरे पास पर ये डिग्री के साथ मतलब मैंने 2022 में कंप्लीट किया है तो उस टाइम के मतलब आज से 2-3 साल बाद मैं वो कोर्स तो बहुत अच्छा है सर वो लाइव प्रोजेक्ट्स पर भी वर्क करवा देंगे उस टाइम में उन्होंने बोला कि अगर लास्ट ईयर में अगर तू 1 साल के लिए कुछ भी जुगाड़ करके मतलब रहने के लिए आ जाए या फिर 6 महीने के लिए रहने भी आ जाना तो तुझे कंपनी के लाइव प्रोजेक्ट पर भी तुझे काम दिया जाएगा राइट सो ठीक है। उस हिसाब से फिर इंटरव्यू तो तुझे ही क्रैक करना है वो तो हम जितनी मतलब चाहे जितना हम इंटरव्यू में तुझे भेज देंगे हमारे हिसाब से मतलब स्टार्टअप से लेके छोटी से छोटी तू एमएनसी का टारगेट तो तू अभी सोच ही मत के उन्होंने बोल दिया कि एमएनसी के लिए तो फिर कितने कितने लोग लंबी लाइन में खड़े हैं फिर उसमें तेरा पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है बिकॉज योर प्रोफाइल ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे एज से देखो अभी तुम्हारी एज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गई है 27 मेरी भी एज है ठीक है और 30 तक 35 तक कोई दिक्कत नहीं होती है तो तुम आराम से एज की टेंशन मत लो आराम से पढ़ो ठीक है और एज वाइज तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी स्किल अच्छी होनी चाहिए डिग्री वाइज कुछ कंपनीज हो सकती हैं बोलें कि हमें डिग्री चाहिए लेकिन अगर तुम्हारी स्किल अच्छी हो जाती है और उसको शोकेस कर लेते हो ठीक है क्योंकि डिग्री स्किल तुम्हारी अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारे दिमाग में अच्छी होगी ना तुम्हारा चेहरा देख के कोई थोड़ी बता पाएगा कि बहुत अच्छा डेवलपर है किसी का चेहरा कोई देख के बता नहीं सकता है तो तुम्हें अपना काम ऐसा ऐसा रखना पड़ेगा कि लोग तुरंत देख पाएं और अपने काम में परफेक्शन लेके आनी पड़ेगी तुम्हें जो नॉर्मल एक डिग्री वाला बंदा है उससे बेटर करना पड़ेगा उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपना जो स्किल है उससे ज़्यादा अच्छे से क्राफ्ट करना पड़ेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें करो और एक चीज़ पर फोकस करना जैसे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम बोल रहे हो तो मन स्टैक तुम सेलेक्ट कर लो मैं ये बोल रहा हूँ कि मन स्टैक उसमें से चूज कर लो इसी पर फोकस करो और मन स्टैक में भी फ्रंट एंड के ऊपर पहले ज़्यादा फोकस करो बैकएंड में नोड जेएस और ये सब बैकएंड वाली चीज अगर आती है सिलेबस में और उसको तुम स्किप कर सकते हो मतलब थोड़ा बहुत सीख लो ऊपर ऊपर से सीख लो उसको बहुत ज़्यादा डीप में मत सीखो पहले फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखो ठीक है उसके बाद तुम और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम जॉब में ही चले जाओ तुम फ्रीलांसिंग भी ट्राई कर सकते हो ठीक है मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 35 साल के 40 साल के 45 साल के भी मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उनके बच्चे हैं हमारे जितने बड़े उनके बच्चे हैं ठीक है मतलब हमारे जितने बड़े तो नहीं लेकिन 10-15 साल के बच्चे हैं यहाँ पे होंगे कोई 10-15 साल का हो सकता है कोई ना कोई हो तो 10-15 साल के उनके बच्चे हैं और वो लोग I'm 17. हाँ देखो वो 17 साल का वो लड़का है तो उतना बड़े I've already completed front end from your. तो राइट हाँ मतलब इतने बड़े लोग हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं कोर्स और वो इस माइंडसेट से कर रहे हैं कि भले उनकी जॉब लगे ना लगे फ्रीलांसिंग तो वो कर ही सकते हैं और फ्रीलांसिंग में एक बार एक्सपीरियंस हो गया ठीक है तो फिर तुम और भी काम कर सकते हो कंपनी में भी जा सकते हो तुम अपना क्या बोलते हैं एजेंसी टाइप में भी बना सकते हो तो फ्रीलांसिंग में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है तो तुम बस इतना समझ जाओ कि अगर तुम स्किल सीख लेते हो खाली इस तरह से नहीं कि हमें ये जॉब मिल जाएगी ये सीख लेंगे जॉब मिल गई बस काम खत्म अगर केवल ये करोगे तो हो सकता है जॉब ना दे कोई कोई कंपनी उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वो बोल देंगे कि तुम्हारी एज 30 है हम इसीलिए नहीं देंगे कंपनी टू कंपनी में वेरी कर सकता है ठीक है कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे पास डिग्री नहीं है इसलिए हम जॉब नहीं देंगे फ्रीलांसिंग में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता है
फ्रीलांसिंग में लोग क्या देखते हैं? तुम्हारा काम, ठीक है? तुम्हारा काम देखेंगे, तुम अगर उनको काम दिखा पाते हो, तुम्हें काम मिल जाएगा। और फ्रीलांसिंग में उतना या उससे ज़्यादा भी पैसा मिल सकता है, हाँ, ठीक? तो सर ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी मेरी हो गई, मेरी प्रोफाइल ऐसी हो जाती है कि मतलब मैं 2 साल अभी और लगा रहूं तो कंपनी या देख लेने में दिक्कत हाँ, हो या देखो 2 साल तक तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूंगा, तुम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें अच्छे से सीखो, खूब अच्छे से सीखो, जितना बढ़िया से सीख पाओ। अपना कोर्स फॉलो करो, उससे तो सीखो ही। मेरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, या किसी का भी यूट्यूब चैनल से फॉलो करके और भी गहराई से जावास्क्रिप्ट सीखो। अगर गहराई से सीखना है तो मेरा जावास्क्रिप्ट का पूरा प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो कर लो, ठीक है? ये 3 चीज़ सीख के प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने लगो, डिस्कॉर्ड्स में एक्टिव रहो, लोगों से बातचीत करो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, और बस केवल यही 3 चीज सीख के बोलो कि तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है। केवल बोलो नहीं, तुम खुद से बनाओ प्रोजेक्ट्स, कुछ रिक्वायरमेंट जो अपने मन में तुम सोच पाओ उसको बनाना बनाना शुरू करो। जब तुमसे बनने लगी खुद से चीजें, तब तुम सीधा इंटर्नशिप के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है? बस यही 3 चीज सीख के तुम कहीं भी अप्लाई पहले करोगे। मुझे सर हाँ, बोलो। हाँ हाँ क्या हाँ, मैं हाँ ये बोल मतलब डायरेक्टली मैं अप्लाई करने का ना सोचूं, राइट? डायरेक्टली अप्लाई करने का ना सोचो, मतलब इसका क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सर आप कह रहे हैं कि पहले आप हम्म, करके आप फ्रीलांसिंग करने पे लग जाओ, तो हम्म, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है मेरे प्रोफाइल के केस में कि भाई डायरेक्टली किसी कंपनी मतलब छोटी मोटी कंपनी हम्म, भी मतलब लाइक समझ रहे में, तो वो हाँ। भी मतलब लेने में दिक्कत कर सकती है, वो भी ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार तुम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इतना सीख जाओ कि तुम फ्रंट एंड का कुछ भी बना सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद में तुम कंपनीज में अप्लाई करो, इंटर्नशिप्स में अप्लाई करो, और फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट्स ढूंढो। कंपनी और इंटर्नशिप, कंपनी मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख के कोई भी जॉब नहीं देगा। लेकिन फिर भी तुम अप्लाई करो, हम्म, कॉल आए, उसमें तुम चाहो तो अपने रिज्यूमे में लिख दो कि तुम्हें रिएक्ट नोड सब आता है, ठीक है? ताकि कम से कम कॉल तो आ जाए। जब कॉल आए तो उन्हें बोलो कि तुम्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ही आती है। अगर इस लायक कोई काम हो तो आप मुझे बताइए। ज़्यादातर कंपनीज के पास ऐसा कोई काम नहीं रहेगा। बस तुम अप्लाई करते रहो, कम से कम तुम्हें अप्लाई और बात करना आ जाएगा, ठीक है? फिर ये करते करते तुम रिएक्ट भी सीख लेना, और जब रिएक्ट सीख जाओगे तो जॉब मिलने की, इंटर्नशिप मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो तुम अपना ये गोल रखो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख के तुम अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिल जाता है तो कम से कम तुम अप्लाई करना, ढूंढना सीख जाओगे कि कहाँ से ढूंढना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए तुम्हारा रिएक्ट। जैसे ही रिएक्ट सीख लो, उसके बाद तुरंत तुम फुल मतलब पूरा कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दो, इंटर्नशिप्स के लिए और फ्रीलांसिंग के लिए, जहां भी तुम्हें मिले वहां पे अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है? तुम्हें 2 साल का वेट नहीं करना है। तुम अगले 6 महीने में, 6 क्या 3 महीने में ही तुम अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। तुम 27 साल के ही रहोगे और अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। और तुम्हें अभी 2025 आने वाला है, 2025 में ही तुम्हें जॉब ले लेनी है, 2026 तक का वेट नहीं करना है। 2025 में तुम्हें जॉब, इंटर्नशिप कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। जॉब, इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाना चाहिए, उसमें काम करना तुम शुरू कर दो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीख के, फ्रंट एंड सीख के तुम चीज़ें बना पाओ, ठीक है? और जैसे ही तुमसे बनने लगे, तुम कोई ना कोई काम लेना शुरू कर दो। बाकी तुम कोर्स पूरा करते रहना, कोर्स हो तुम अपना पूरा करते रहना, वो होता रहेगा, ठीक है? 2 साल तक वेट नहीं करना। वो वेट करोगे, फिर अप्लाई करोगे, फिर नहीं होगा। क्योंकि अप्लाई करना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में हो जाएगा। तुम्हें 2-3 महीने तक, ऐसे 4 महीने तक, लोग 6-6 महीने तक अप्लाई ही करते रह जाते हैं, मिलता ही नहीं है। तुम्हें अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करते जाना है। जब रिजेक्शन फेस होगा तो तुम्हें एनालाइज करना, देखना है कि किस कारण से रिजेक्शन हुआ, है ना? तुम्हें इम्प्रूव करते रहना है। दूसरे लोगों का प्रोफाइल देखना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे है और रिज्यूमे कैसे है, ये सारा देख के अपना इम्प्रूव करते रहना है। ऐसा करते करते 5-6 महीने में नेक्स्ट, मतलब जब भी अप्लाई करना शुरू करोगे उसके 4-5 महीने में ही तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तो 2025 आने वाला है ना? 2025 में तुम अपनी जॉब पा लेना।
2025 के जून जुलाई तक तुम्हें जॉब मिल जाएगी, जॉब इंटर्नशिप। और मतलब हाँ हाँ। हाँ, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि भाई एज के रिगार्डिंग कोई रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब कुछ कुछ कंपनीज होती हैं, ठीक है, और तुम्हारी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है भाई। तुम अभी देखने से अभी लगते हो 20 साल के लड़के लग रहे हो, ठीक है। हाँ। इतना इतना बड़े नहीं लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा भी उतना ऐसा बड़ा एज का नहीं लग रहा है, ठीक है। और हम्म, एज से उतना फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी अभी 20s में एज है, बहुत सही है। जो लोग 35-40 साल के हो गए हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी आएंगे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से तुम पढ़ो, बिना टेंशन के, एकदम टेंशन फ्री होके, फ्री माइंड से पढ़ो, गहराई से अच्छे से सीखो, बस तुम्हारा काम यही होना चाहिए। ठीक Someone है। is asking like कितना रिएक्ट सीखना चाहिए जॉब मिलने के लिए? हाँ, जॉब मिलने के लिए तुम्हें इतना रिएक्ट सीखना चाहिए कि तुम्हें कोई भी अगर प्रोजेक्ट बोला जाए कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो तुम उसको बना पाओ, बस इतना ही आना चाहिए। कोई रिक्वायरमेंट आई कि हमें ऐसा चाहिए रिएक्ट के अंदर, और तुम उसको बना पाओ। अब बनाने के लिए थोड़ा बहुत तुम गूगल की हेल्प लोगे, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी की हेल्प लोगे, दैट इज फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बनाने के लिए अब तुम किसी और के पास जा रहे हो कि ये कैसे बनेगा, मुझे पता ही नहीं है, वो गड़बड़ है। ठीक है, तुम्हें अब इतना आना चाहिए कि तुम खुद से ही गूगल और चैट जीपीटी की हेल्प लेके आराम से वो पूरा प्रोजेक्ट बना सको, और उसका पूरा कोड भी तुम्हें समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से हेल्प ले लेके तो बनवा लिया तुमने, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि ये कोड क्या काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए कितना आना चाहिए, बस इतना आना चाहिए कि तुम बना लो चीजें जो भी रिक्वायरमेंट हो, बस हर एक के लिए इतना ही आंसर है। अब वो चाहे जिसकी प्लेलिस्ट फॉलो करो, चाहे जिसका कोर्स फॉलो करो। और मेरा मेरा भी रिएक्ट का कोर्स है, मेरा फॉलो कर लो उसमें, चाहे फॉलो कर लो, चाहे वो टॉपिक्स देख लो, उसमें जितने टॉपिक्स हैं उतने सारे टॉपिक्स अगर तुम्हें पता है तो आ जाएगा, मतलब कर लोगे। अ, और हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब जिसके गैप ईयर्स है वो क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे 3 इयर्स 4 ईयर? हाँ, गैप ईयर अगर है तो तुम्हें गैप ईयर उसे। जैसे सर 2021 में पास हुआ हूँ मैं, मतलब ठीक है, 21 में पास हुए हो तुम। देखो, गैप ईयर है तो गैप ईयर को जस्टिफाई करना पड़ता है। ये एचआर्स पूछते हैं कि इतने दिन क्या कर रहे थे तुम, कहाँ थे, कहाँ बैठे थे, तो तुम यूट्यूब पर देखो कि गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करते हैं। यूट्यूब पर तुम्हें तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू जस्टिफाई गैप ईयर। तो तुम्हें ऐसा जस्टिफिकेशन देना है जो कि तुम्हारे इस रोल को सपोर्ट करे। ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं देना है कि 3 साल में कोमा में था, ठीक है, अब उठा हूं तो आया हूं। अगर सीरियसली मतलब कोई भी ऐसी दिक्कत रही हो, मान लो हेल्थ वाइज भी, तब भी उसको तुम्हें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ करना है जो कि तुम्हारे इस, मतलब तुम बोल सकते हो कि मैं अपस्किल कर रहा था या सीख रहा था, या कोई ऐसा रोल जो कि इससे रिलेटेड हो। मान लो कि तुम कोडिंग पढ़ा रहे थे, कोडिंग कर नहीं रहे थे, लेकिन तुम ट्यूशन दे रहे थे कोडिंग की, तुमने सीखा था, तुमने इतने दिन तक पढ़ाया बच्चों को, ऐसा ही प्राइवेट ट्यूशन दिया, कौन कौन सा सर्टिफिकेट उसका होता है, कौन देखने जाता है। तो ऐसे ही तुम्हें आइडियाज लेके आने हैं, अपने मन में सोचना है, पहले से ही इस क्वेश्चन का आंसर रेडी करके रखना है, क्योंकि वो एचआर पूछने वाला है। और रिज्यूमे में अगर तुम उसको हाइड कर सको, मतलब किसी इस तरह से कि वो दिखे ना, अगर वहां पे गैप, जैसे 2021 से 2023 तक या 2024 तक तुम्हारा गैप दिख रहा है रिज्यूमे के अंदर, तो कई बार वो गैप देख के ही बहुत लोग कॉल नहीं करते हैं। तो उसमें कुछ मेंशन कर दो, कुछ कोडिंग से ही रिलेटेड मेंशन कर दो कि इतने टाइम तक तुम पढ़ा रहे थे या कुछ कर रहे थे, मतलब कुछ भी उसी से रिलेटेड मेंशन कर दो। ठीक है, और फिर जब कॉल आए तो कॉल में भी वो जस्टिफाई करने के लिए आंसर को रेडी रखो पहले से ही। ठीक है। ओके सर। हम्म। और एक मिनट, यहाँ पे चैट में प्रोटोनोम, ठीक है, आई हैव बीन फॉलोइंग योर डेवलपमेंट,
बोल दोगे तो सही रहेगा यार, मैं पढ़ने में बहुत कच्चा हूँ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रोटोनोम, कहाँ हो तुम? मैंने तो एक पढ़ दिया था लेकिन वो बहुत बड़ा है। हाँ चलो, पढ़ेंगे तो उतना। अरे हाँ, बोलो बोलो भाई, तुमने माइक म्यूट किया है। क्या बोलना चाह रहे हो तुम? प्रोटोनोम, नाम बताओ। फिर से लिख रहे हैं, कोई नहीं। आई एम प्रैक्टिसिंग बाय मेकिंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड आल्सो जावा टू नो व्हेन डू यू अंडरस्टैंड व्हाट। ठीक है, मतलब ठीक, व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कब तुम्हें पता चल जाए कि जावा स्क्रिप्ट तुम्हें अच्छे से आ गई है ना? यही क्वेश्चन है। तो जब भी तुम्हें जावा स्क्रिप्ट से डर ना लगे और जावा स्क्रिप्ट तुम्हें इंग्लिश या हिंदी जैसा लगने लगे, तब समझ लो जावा स्क्रिप्ट आ गई है। मतलब कुछ भी अगर तुम सोच पा रहे हो कि ये तुम्हें करना है और उसको तुम लिख पा रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, आराम से लिख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ लो जावास्क्रिप्ट तुम्हें अच्छे से आ गई है। और ये तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली। रेगुलरली तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, रेगुलरली तुम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते रहोगे, तभी ऐसा होगा। ठीक है, और और किसका क्वेश्चन है? चैट में मत पूछो यार तुम लोग। अनिकेत का कोई क्वेश्चन है आई गेस। हाँ आवाज आ रहा है, बोलो। हाँ, अनिकेत। हाँ अनिकेत, तुम अपना 1 मिनट में, मैंने तुम्हारा माइक म्यूट कर दिया, मैं अनम्यूट करता हूँ। हेलो अनिकेत। यस सर। हाँ बताओ, हेलो क्या क्वेश्चन है सर। तुम्हारा? सर हम बिहार बिहार से बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। कह रहे थे सर मेरा कॉलेज से एक जगह प्लेसमेंट लगा और वेब डेवलपमेंट का बैंक है, उसमें वेब डेवलपमेंट का लगा फ्रंट एंड। लेकिन सर वो सारा चीज इंटरव्यू लिया, फर्स्ट सेकंड राउंड लिया, सारा चीज लिया। उसके बाद सारा सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मेरे को पाइपलाइन में डाल दिया और उसके बाद 2 मंथ से मेरे को ऑफर लेटर दे ही नहीं रहा है। तो मैं डिसाइड किया कि आज जाकर दिल्ली, मतलब दिल्ली जाकर कुछ जॉब को एक्सप्लोर करूं। हाँ जाओ, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए किसी एक जगह पर, तुम ज़्यादा वेट मत यस सर। करो। ठीक है, तो उधर मतलब डीएसए करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कोई कहीं पर भी जाएँगे तो डीएसए पूछेगा, अगर फ्रंट एंड बैक एंड के लिए भी जाएँगे तो सर। फ्रंट एंड के लिए उतना नहीं पूछते हैं। बेसिक प्राइम नंबर जो होता है वो सब। हाँ बेसिक सीख लो उतना, बेसिक उतना उतना एरेज आता और है सर। स्ट्रिंग्स। हाँ, तो फिर सही है, तुम उतना आता जाओ है। और ढूंढना शुरू करो। और चाहो तो ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, ऑफलाइन भी ढूंढ सकते हो, जैसा भी तुम्हें सही लगे। ऑनलाइन ऑनलाइन सर मिला, कल परसों एक इंटरव्यू मिला, तो सर वो थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर रहा था, उतना मेरे को आता भी नहीं था। तो सोचा कि सर आपका थोड़ा फैमिली में अभी थोड़ा कंडीशन सही नहीं चल रहा है, वो तो सब मिडिल हम्म, घर का होता है, तो सोचा कि हम्म। अभी कुछ दिन के बाद आपका सर कोर्स ले लेता हूँ, कौन सा कोर्स लेना है इसीलिए। तुम्हें? नोड जेएस वाला। अच्छा, तुम्हें बैक एंड सीखना है या नोड फ्रंट एंड सीखना है? बैक फ्रंट एंड। एंड सर बेसिक, बैक एंड सीखना है। ठीक है, तो परचेज कर लेना। हाँ। परचेज कर लेना, अभी 100K होने पे डिस्काउंट आएगा, कल एक डिस्काउंट का वीडियो आएगा, तो परचेज कर सकते हो। ठीक है। सही है सर। हम्म, यही पूछना था, दिल्ली जाना सही रहेगा कि नहीं? उधर जाकर सर हम्म। नॉन आईटी में भी कुछ कर सकते हैं ना, जब तक जॉब नहीं मिलता है सर्वाइविंग हाँ, के लिए। हाँ कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, कोई ना कोई जॉब करते हैं बाहर जाके। लेकिन अगर अगर तुम्हारे पास, तुम्हारी फैमिली कंडीशंस अलाउ करती हैं, तो तुम केवल मतलब घर पे ही रह के फोकस करो और सीख लो नहीं और घर सर, से ही नहीं ढूंढो। अलाउ करते। हम्म, घर घर पे क्योंकि कोई हम्म, नहीं है, हम्म। हम ही हैं। ठीक है, फिर तो निकल जाओ। ठीक है, और यहाँ पे है हैंड रेज करने का कोई ऑप्शन हो तो तुम लोग हैंड रेज कर दो, या
हाँ, मैं जो भी हैंड रेस करेगा मैं उसका नाम लूंगा, ठीक है। हाँ, शुभम। नहीं, इधर आप हैंड रेस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक क्रिएट करना पड़ेगा सेपरेटली वॉइस चैनल फॉर दैट। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे रिएक्शन वाला है, रिएक्शन किया है शुभम ने। शुभम बोलो। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है, बताओ शुभम। कैसे हो सर आप? मैं अच्छा हूँ। हाँ सर, मुझे ये पूछना था आपसे, वेब 3 के बारे में पूछना था। आपको कैसा लगता है वो में जाने के लिए अच्छा है, या Web3 मुझसे मत ही पूछो। और फिर आप क्या सोचते हो उसके बारे में सब? मैं Web3 के बारे में, जाने के बारे में नहीं सोचता हूँ, मतलब मैं खुद अगर बताऊं तो मैं Web3 का नहीं, मैं एआई का सोचता हूँ और एआई में जाऊंगा फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि मैं हाँ, क्योंकि मैं अभी सोच रहा था वेब 3 में कंपटीशन भी बहुत, कंपटीशन है उसमें, लेकिन अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है वो करने के लिए। Web3 का उतना मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है और उतना प्रॉमिसिंग भी मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, मैं वही मतलब पूछ मैंने रहा बहुत था, ज़्यादा ट्रस्टेबल है क्या? मैंने बहुत ज़्यादा उस पे रिसर्च भी नहीं की है, बहुत ज़्यादा मैं उसके डीप में भी नहीं गया हूँ। बस जितना हाँ, तुम जानते होगे Web3 के बारे में उतना ही मैं भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो हाँ, सकता है। तो बस दूर दूर से मैं भी जानता हूँ, दूर दूर से तुम भी जानते होगे। अब वो तुम्हारा ही डिसीजन है, तुम्हें अगर सही लगता है उसके बारे में रिसर्च करो और फिर जाना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, आई एम वेरिएबल, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा माइक मैं अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। बोलो, क्या नाम है तुम्हारे वेरिएबल का? सर मेरा नाम है, एंड ये मैंने ऐसे यूजर नेम। क्या तुम्हारा नाम? मुझे सुनाई नहीं पड़ा, आवाज कट गई तुम्हारी। फरहान, अरे फरहान सर, फरहान, फरहान। ओके, हाँ ठीक है, फरहान बोलो। फरहान, अ, या साकिब, तुम्हें भी यस इनकी सर, आवाज इस कट साल के आ मैंने रही है, बस मुझे लाइक ही कट के आ रही है? क्लास 12th कंप्लीट किया है एक और सेकंड हाँ, मैंने एक जाना मेरे है, सेकंड को भी कट के आ रहा है। एंड मैंने फ्रीज हो रहा है किया इसका आवाज, है आवाज सही नहीं आ रहा है। HTML, आई हेलो। थिंक हिज नेट इश्यूज। इसका वेरिएबल में एक्सेस कोई और कर लिया है, फरहान तुम्हारी, मेमोरी किसी तुम और अपना, ने। हाँ, तुम अपना एक बार वीडियो बंद करके फिर से बोलने की कोशिश करो, अभी सही आएगा हो लेवल सकता। कैसा है? हाँ फरहान बोलो। ओके सर, मैंने इसी साल क्लास 12th कंप्लीट किया, एंड हम्म मैंने सीखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, हम्म jQuery हम्म और टेलविंड CSS। तो इतना मैंने सीखा है, तो मेरा एक ना लाइक एक आइडिया है कि मैं क्या करूँगा। मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊँ, एक ऐसी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हम्म मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि वो हम शॉपकीपर्स को देंगे, लाइक हम्म उनसे कुछ लोग पैसे ये लेंड करके कुछ लाइक उधार मांग के हम्म लेते हैं, तो वो हम्म फिर लिखते हैं वो नोटबुक पे, तो वो मुश्किल होता है। तो हम्म वो लाइक इसकी एप्लीकेशन भी हम बना सकते हैं, वो उसी पे लिखेंगे और हम्म वो सारा डेटा उसमें रहेगा, हम्म और जो यूज़र होगा, कस्टमर, वो उसको देख सकता है। तो उसमें डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, लाइक शॉपकीपर एनालिस्ट कर सकता है अपनी चीज़ें उस पे। इसके अलावा वो देखेगा अपनी बिल, लाइक कितना अभी मुझे इसको देना है, और डिफरेंट फीचर्स हम रख सकते हैं। हम्म तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा लाइक PHP और हम्म रिएक्ट एंड SQL। हम्म। तो इतनी लैंग्वेजेस काफ़ी है सर क्या, ऐसा बनाने के लिए? हाँ काफी है, और ऐसी एप्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, तुम्हें ये पता है ना? हाँ जी। हाँ तो तुम बना सकते हो, फिर भी बना लो, अपने अपने लोकेलिटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यूज कर सकते हैं लोग। और इतनी इतनी चीजें काफी हैं, मतलब तुम्हें एक देखो, एक बैकएंड लैंग्वेज चाहिए, एक फ्रंट एंड चाहिए। फ्रंट एंड तुम्हारा रिएक्ट हो गया, बैकएंड में तुम PHP यूज करोगे, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लो, सही है। ओके, थैंक यू सर। हम्म, सही है। और जिसको भी बोलना है ना, हैंड हैंड रेस करो, मतलब इमोजी में जाके, यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन है, स्माइली का, थम्स अप कर दो या हैंड रेस का ऑप्शन कर दो। ये किसने रेस किया है हैंड? अक्षय। हाँ अक्षय बोलो। हेलो।
आवाज हाँ आ रहा है मेरा? हाँ हाँ आ रहा है, बोलो। मैंने आपका जो नोड जेएस का जो कोर्स है वो परचेस किया है, तो वो पूछ रहा था कि मेरी जेएस पूरी कंप्लीट नहीं है, तो कितना जेएस आना चाहिए वो नोड जेएस का कोर्स करने के लिए? तो परचेज कर लिया तुमने, स्टार्ट किया है कि नहीं अभी? नहीं, वहाँ पे प्री रिक्विजिट था कि कुछ जेएस के टॉपिक्स आने चाहिए, तो हम्म, उसकी वजह से मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी तक। हम्म। हाँ तो जेएस में एक्चुअल में जितना मैंने पढ़ा दिया है ना, वो पूरा हम्म। आना चाहिए, पूरा ही आना फिर भी चाहिए। आप टॉपिक बता सकते हो कौन कौन से? पूरा, सब कुछ। पूरा। हाँ, क्योंकि ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा उसका जो कि यूज ना हो। शुरू से ही एडवांस टॉपिक यूज करना शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक ओके है, ओके तुम अभी ठीक कहाँ पर हो जावास्क्रिप्ट के अंदर? है। जावास्क्रिप्ट में लूप्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, हम्म, फंक्शन लूप्स, डोम ठीक वगैरह बाकी है। ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस या ये सब किया है पहले भी? सी प्लस प्लस किया है, पाइथन चल रहा है, जावा चल रहा है इस सेमेस्टर में कॉलेज में, हम्म, सी भी हो चुका है। और जावास्क्रिप्ट पहली लैंग्वेज नहीं है, पर वो बाकी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है। ठीक है। तो तुम जावास्क्रिप्ट मेरे से ही फॉलो कर रहे हो? हाँ, कुछ आपसे कर रहे हैं, कुछ बाहर मतलब हम्म, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, हम्म, एमडीएन वगैरह से। ठीक है, सही है। तो अभी जावास्क्रिप्ट करो। ठीक है, अभी नोड जेएस तुम चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, शुरुआत के हो सकता है कुछ चीज़ समझ में आ जाए, कुछ सेक्शंस, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, नोड जेएस से रिलेटेड नहीं है। तुम हम्म स्टार्ट कर दो। जहां भी जिस भी मोमेंट पर तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ आ गया है, समझ नहीं आ रहा है कुछ, कुछ भी कोड हम्म। लिखूंगा, वहीं समझ जाना कि अब तुम्हें नोड जेएस देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जावास्क्रिप्ट पे जाना है। तो ठीक है। उससे अच्छा पहले जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर ले, उसके हाँ बाद नोड जेएस हाँ, स्टार्ट करें। वो सबसे अच्छा रहेगा। ओके ओके ठीक, थैंक यू। हम्म। रोहित, और यू कैन हाँ स्पीक नाउ। हाँ, हेलो सर। रोहित। हेलो सर। हाँ रोहित बोलो। सर मैं करेंटली अभी थर्ड सेम में हूँ और मेरा फर्स्ट ईयर बेसिकली मतलब वेस्ट ही गया है, मतलब कोई टेक हम्म, स्किल वगैरह मैंने नॉलेज उतना था नहीं। तो थर्ड थोड़ा सेम सा में थोड़ा आके सा करेंटली माइक तुम मैंने पास कर सकते हो क्या? थोड़ा बहुत धीमे आवाज आ रही है तुम्हारी, और थोड़ा कट के भी आ रही है। थर्ड सेम में करेंटली मैंने अभी HTML और CSS तक सीखा है ठीक है। और बेसिकली मतलब मर्न मर्न में जाने का plan हम्म, है। आसपास जितने भी सारे बैचमेट्स वगैरह हैं, टीचर राइटर जूनियर, सब बोलते हैं कि स्प्रिंग बूट ये करो वो करो, थोड़ा सा हाँ डिमोटिवेशन टाइप होता है उसी। देख, हाँ अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं कि स्प्रिंग बूट करो, इसमें मर्न में हाँ, कुछ नहीं रखा है। मर्न बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो गया है, तो हम्म, उसमें चांसेस बहुत कम है तुम्हारे, आ, उसी रिगार्डिंग मोटिवेशन आता है। हम्म, देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इजी है, सब में कंपटीशन है। बस कुछ लोग ऐसा बोलने लगे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है कि ओवर सैचुरेटेड हो गया है, इससे नहीं होता है। पता है क्या हुआ है, मर्न में क्या दिक्कत हुआ है? मर्न इतना ज़्यादा अच्छा चॉइस है कंपनीज के लिए, इतना सही स्टैक है कि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था, और इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सीखना शुरू कर दिया है। और जो लोग सीख रहे हैं ना, बस ऊपर ऊपर से सीख रहे हैं, हवा हवाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मर्न स्टैक डेवलपर लिख रहा है अपने आगे, वो अच्छा एक मर्न स्टैक डेवलपर नहीं है। तुम अगर अच्छे से सीखते हो, जिस तरह से सीखा जाता है डेप्थ में सही से, तो कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारे लिए। तो अच्छे से सीखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो मर्न स्टैक में, ना तो स्प्रिंग बूट में। और अगर अच्छे से नहीं सीखोगे तो स्प्रिंग बूट में भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। सर मेरा और एक डाउट, फ्रंट एंड के लिए कितना टाइम देना चाहिए? नहीं, जैसे आवाज मेरा कट रही है थर्ड तुम्हारी। और एक क्या डाउट है, फिर से बोलना थोड़ा। मेरा और एक डाउट था कि बोल। फ्रंट एंड के लिए कितना टाइम देना चाहिए? जैसे अभी मेरा थर्ड सेम चल रहा है और दो तीन महीने अभी भी मतलब उसको हम्म, खत्म होने को बाकी है, हम्म। तो तुम दिन का उसमें क्या कितना पूरा घंटा दे फ्रंट एंड सकते हो, कवर? दिन का घंटा घंटा बताओ, दिन का कितना घंटा दे सकते हो फ्रंट एंड को? हेलो, दिन का कितना घंटा दे सकते हो?
लिख के बता दो दिन चैट भर में। तो 4-5 घंटे आराम से दे सकता हूँ। हाँ, फिर तुम्हारे लिए अगर तुमने HTML CSS सीख लिया है तो तुम्हारे लिए 4 महीने में आ जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं आ जाएगा लेकिन आ जाएगा ठीक ठाक। ठीक है, 4 महीने में इतना आ जाएगा कि तुम फ्रंट एंड से कुछ भी कर सकते हो, और इतना देना चाहिए। 2 महीना जावास्क्रिप्ट को दो और 2 महीना रिएक्ट को दो। चाहो तो जावास्क्रिप्ट को और ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, हाँ सर, सही है। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? साकिब बताओ। Rutik, you can speak. Rutik, are you there? एक, हेलो भैया हाँ ऋतिक बोलो, कैसे हो? हम बढ़िया। मैंने आपकी प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली, पर मुझे प्रोजेक्ट देखकर बनाने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, प्रोजेक्ट देखकर बनाने में भी दिक्कत आती है, ऐसा है? दिक्कत आती है। ठीक है, देखकर बनाने में क्या दिक्कत आती है? मुझे आप जो जैसा कोड लंबा लंबा हो जाता है ना मंगू, वैसे कंफ्यूजन चालू हो जाता है, हम्म, कब कहाँ क्या यूज करना है। ठीक है, तो खुद से छोटा छोटा कोड लिखो। अभी देखकर कौन से प्रोजेक्ट्स देख के बना रहे हो? मेरा कोई फॉलो कर रहे हो? हाँ, आपकी वो प्लेलिस्ट आपने बनाया था ना, वो CSS HTML जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट। अ, एक मेरी मिनी प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, वो वाला तुमने देखा है? वो तो नहीं देखा। अच्छा, तो रुको मैं अभी शेयर करता हूँ यहीं पर। 1 मिनट देना मुझे, मैं सेंड करता हूँ। एक मिनी प्रोजेक्ट्स की है। तुम अभी जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हो ना मेनली? हाँ CSS के प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं? हाँ, बन जाते हैं, इतने अच्छे नहीं पर बना ठीक ठाक बना लेता हूँ मैं। हम्म, ठीक ठाक ठीक बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट्स की एक प्लेलिस्ट है, इसके अंदर 9 प्रोजेक्ट्स हैं। ये वाली प्लेलिस्ट तुम फॉलो करना, मैंने यहाँ पे चैट में शेयर कर दिया है, इसको फॉलो करो। यहाँ पे कोड बड़ा नहीं होगा, और इसको इस तरह से फॉलो करना। पहले तुम 5 मिनट देख लेना कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, और फिर इसको तुम खुद से ट्राई करना। पहले वीडियो देखने से पहले खुद ट्राई करो तुम, उसके बाद में तुम ये वीडियो देखना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये ऐसा करोगे तो तुम्हारे भैया, प्रोजेक्ट्स बनने लगेंगे। हाँ, पर अभी तो मैं लास्ट लास्ट ईयर में हूँ, मेरे आप पैसे तो जॉब कॉलेज में कंपनी भी नहीं आती। लास्ट ईयर में और कंपनी नहीं आती है कॉलेज में, ये है ना? हाँ, IIT यही। में कंपनीज नहीं आ रही हैं, तुम्हारे कॉलेज में कहाँ से आएंगी? आजकल IIT वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा कंपनीज के पास। ढूंढो अपना, पहुंचाओ रिज्यूमे, कैसे भी बातचीत करो, कनेक्शन बनाओ। ठीक है? और एक बात, कोडिंग इंटरेस्ट कैसे लाए हो? हम 2-4 घंटे देख कर ही बोर हो जाते हैं, ऐसा मुझे मजा ही नहीं अच्छा, आता उसमें करने में। ठीक है, तो तुम ये छोड़ ही दो ना। दिक्कत छोड़ दो, क्यों कर रहे हो? है। क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन बताओ मुझे। पैसे कर के लिए कर रहे थे। ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाया है कि इंटरेस्ट कैसे लेके आए कोडिंग के अंदर। एक वीडियो बनाया है मैंने इसी के ऊपर। वो अगर देखा है, वो उसके लिए बनाया था आपने, वही इतना। एक तो वीडियो है कि कोडिंग मत करो, छोड़ दो, ठीक है, और एक है कि इंटरेस्ट कैसे लेके आओ, ये वाला वीडियो है। तो इसमें मैंने बताया है वही जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना। इंटरेस्ट, पहली बात तो समझना पड़ेगा तुम्हें कि होता क्या है और कैसे लेके आना है। ये वाला वीडियो, ये वाला देखा है तुमने? हाँ देखा है, वो दोनों ही देखे हैं मैंने, छोड़ने और देखते ही। हाँ, ठीक है, तो आपने जो उस लड़के लेके बना। हम्म, तो मैंने जो भी बताया है इस वीडियो में वही आंसर यहाँ भी रहेगा, और इस वीडियो में ज़्यादा अच्छे से बताया मैंने। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पता है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, वीडियो में जो बताया गया है वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप
बोला गया है कि ये करो तो ये करो तुम, समझे बात? वीडियो देख लिया उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं होगा। वीडियो में जो कहा गया है वो करना पड़ेगा तुम्हें, बस। और यही और एक यही यही मतलब लोग सोचते हैं कि क्या मतलब क्या जादू है, मतलब क्या राज की बात है कि कोई कर लेता है कोई नहीं कर पाता है। बस यही राज की बात है। मैं बता रहा हूं, जो वीडियो में बताया गया है उसको करो, बस। वो कर लो फिर भी ना हो, उसके बाद में तुम बताना। जो बोला गया है उसको स्टेप बाय स्टेप करते रहो और फिर होगा। ठीक है, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। और क्या बोल रहे थे? और एक बात, हम्म, मैं आप जैसे कब तक प्रोजेक्ट बना लूंगा मैं खुद से? खुद से मेरे जैसा प्रोजेक्ट तुम कब बना लोगे? हाँ। जब तुम्हें 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा कंपनी में काम करते हुए, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बना रहा हूँ, और तुम मुझसे कंपेयर कर रहे हो। 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और 400 वीडियोस यूट्यूब पर बना लोगे, इतने सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। सब्सक्राइबर्स ना भी आए लेकिन 400 वीडियोस बना लो, पढ़ा लो सबको, फिर मेरे जितना तुम बना लेने लगोगे। ठीक है? तुम ठीक दूसरे से मत कंपेयर किया करो। बच्चे बच्चे कंपेयर करते हैं, सर आप, अरे एक बच्चा तो बोल रहा था कि सर आपसे तो नहीं आती है एरर, हाँ आप तो कर लिए, आपसे कैसे बन गया? अब तुम कंपेयर कर रहे हो मुझसे, जब मैं तुम्हारे जगह पे था तो मेरे से भी ऐसे ही होता था। मैंने तुमसे तुमने अभी शुरू किया है, अभी HTML CSS सीख रहे हो। मैंने 2020 से शुरू किया था, तो तुमसे 4 साल आगे हूं मैं। और मैंने दिन का 10-10 12-12 घंटे दिया है। मैंने इतनी ज्यादा चीजों को पढ़ाया है। पढ़ाने के लिए और ज्यादा गहराई में जाके पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब कर लोगे तब मेरे जैसे तुम भी करने लगोगे। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें टाइम लगेगा, 3-4 साल का टाइम लगेगा। और 3-4 साल का टाइम कुछ नहीं होता है। तुम्हारा 3 साल वैसे ही बीत गया, 2 साल, है ना, ऐसे ही वेस्ट हो गया। हाँ। तो 2-3 साल ऐसे ही बीत जाएगा और तुम एकदम प्रो हो जाओगे। बस तुम्हें रोज करते रहना है, इंटरेस्ट पहले लेके आओ उसके लिए। अब तुम भी हो जाओगे प्रो कोडर। हम्म। और इंटरेस्ट के लिए मतलब तुम्हारे पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि तुम्हें क्यों करना है आखिर में। पैसा कमाना है, वही बहुत बर्निंग डिजायर हो सकता है। पैसा क्यों कमाना है आखिर में? तुम्हें तो खाना मिल रहा है, तुम्हें कपड़ा मिल रहा है, तुम्हें लैपटॉप मिल रहा है, तुम्हें इंटरनेट मिल रहा है। तुम्हें क्यों करना है, क्यों पैसा कमाना है? बताओ। तुम्हें तो ये सब कुछ तो मिल रहा है, मतलब तुम मर तो नहीं रहे हो इसके लिए। क्यों कमाना है? अब क्या ही बोले, पैसा ही कमाना है सिर्फ। नहीं। तो जब जब इसका आंसर तुम ढूंढ लोगे कि क्यों कमाना है और वो क्यों जरूरी होगा तुम्हारे लिए, अगर क्यों कमाना है बस ताकि हम और बढ़िया मोबाइल फोन ले सकें, तो तुम सोचोगे कि कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेते हैं, नहीं कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। जो शुरू में वो, चला लेते हैं। हाँ, वही जो क्यों का आंसर है वो स्ट्रांग इनफ होना चाहिए कि तुम्हें जगा सके, तुम्हें किक दे सके। वो जो क्यों है, क्यों सीखना है, क्यों करना है, क्यों पैसा कमाना है, इसका रीजन तुम्हें ढूंढना है। और ये रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो तुम्हें इमोशनली इफेक्ट करे। जब तक वो इमोशनली इफेक्ट नहीं करेगा तब तक तुम नहीं कर पाओगे। उसको एक रीजन से जोड़ो कि हाँ, मुझे अपने मम्मी पापा को थोड़ा सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। उन्होंने बहुत काम कर लिया, अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी थी तुम्हें पढ़ाकर, तुम्हें लैपटॉप दिलवाकर, तुम्हें इंटरनेट दिलवाकर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम सीखो, कुछ पढ़ाई करो और कमाओ और उनको थोड़ा आराम की जिंदगी दो। ऐसा रीजन जब तुम्हें मिल जाएगा और उस रीजन से कनेक्ट करोगे, अब तुम सोच रहे होगे कि क्या दिक्कत है, हमारे पापा तो कमा रहे हैं, हमारी मम्मी तो कमा रही हैं, ठीक है, हम तो भी लड़के हैं, बच्चे हैं, कर लेंगे जब समय आएगा, तब मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है?
तुम्हें देखना है कि मतलब तुम्हें अपने अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए जो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं तुम्हारे लिए, कोई और हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, उससे शादी करनी हो, है ना? और तुम शादी तभी कर पाओगे जब तुम कुछ इस्टेब्लिश हो जाओ। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है कोई और रीजन हो। ठीक है, तुम्हें अपना रीजन ढूंढना है जो कि तुम्हें सोने ना दे, काम करने पे मजबूर करे। वो रीजन जब मिल जाएगा तो तुम्हें अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा, या इंटरेस्ट नहीं भी आएगा तब भी कर लो। समझ आई बात? आपने एक पीडीएफ शेयर करा था, वो उसको फिलअप करने के लिए बोलो। हाँ, वो पीडीएफ देखा है तुमने? जो हाँ पीडीएफ देखा है। उसको फिलअप किया है? क्या है किया है? वो मेरी दिक्कत क्या है पता है आपको? हाँ मैं एक बार मोबाइल को स्क्रॉल करने लग जाता हूँ ना, वही हाँ कर दे दिन भर, तो वही चलता है। मुझे तो इस बात का हाँ यही मेरी दिक्कत है असली। हाँ, केवल तुम ही नहीं करते हो ऐसा, मैं भी करता हूँ। एक बार ये जहाँ मैं भी इंस्टा करता हूँ। एक बार जहाँ सर इंस्टा सर कौन सब सा पीडीएफ हम नहीं अच्छा अच्छा, मैं कौन सा पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तुम शेयर कर दो यूट्यूब साकिब, वो वीडियो ही शेयर ओके कर दो जो ओके ओके, पीडीएफ वाला था, मैं यूट्यूब से ढूंढ के। मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो केवल तुम ही नहीं करते हो, सब लोग करते हैं यहाँ पे। जो लोग बैठे हैं, एक बार इंस्टाग्राम खुल गया तो वो चलता रहता है। अब तुम्हें देखो, वो इंस्टाग्राम ऐसे ही बना है, एक बार खोलो तो चलता रहे। तुम्हें खुद से कॉन्शियसली इंस्टाग्राम को या तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो थोड़ी देर बाद जबरदस्ती उसको रखना पड़ेगा। मेरा भी नहीं मन करता है, एक बार खुल जाता है तो चलता रहता है, लेकिन उसको कॉन्शियसली बंद करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हें चाहे अलार्म लगाओ, चाहे जो करो, मोबाइल में सेटिंग होता है कि ये ऐप इतना देर तक या इससे ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो लगाओ। और जब वो नोटिफिकेशन आए तो वो बंद करके रखना पड़ेगा। वो वो मतलब तुम्हें जब भी याद आए तब उसको बंद करके रखना पड़ेगा, बस ऐसे बंद करके रख दो। और जब भी पढ़ो तो बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स का वीडियो देखते हैं, वो मोबाइल में देखते हैं, पता नहीं कैसे। ऐसे डेवलपर बनोगे तुम लोग? कौन कौन मोबाइल में देखता है? हैंड रेस Also, करे। there are some apps like you can freeze any apps for a certain time. हाँ, तो वही थर्ड पार्टी ऐप भी यूज करके तुम फ्रीज कर Yeah. सकते हो ऐप्स को। प्ले स्टोर पे जाके If you देखो। don't know about it, then I will share the link after the live. यहीं पर शेयर कर सकते हो, बातचीत चल रही है ना, प्ले स्टोर का लिंक शेयर कर दो कि ये है ऐप, उससे कोई भी ऐप थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर सकते हो। लेकिन वो केवल याद दिला सकती है। तुम वो ऐप, तुम्हारा मन करेगा वो ऐप ही डिलीट कर दोगे, वो ऐप ही बंद कर दोगे, डिसेबल कर Yeah. दोगे। तो वो तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और Next है आकाश। आकाश, कहाँ हो, कैसे हो? Hello Akash, are you there? Hello. आकाश पाताल में आ जाओ। आकाश नहीं है शायद यहाँ पे। है तो अरे, आकाश है नहीं नहीं लेकिन नहीं 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 माइक नहीं, रुको म्यूट रुको, है। मैंने ही म्यूट कर रखा है। मैं म्यूट कर दूंगा तो अनम्यूट नहीं कर पाएगा। आकाश, अभी तुम अनम्यूट करो, देखो हो सकता है हो जाए तुम्हारा। अच्छा, नेटवर्क इश्यू। Network issue. Okay, we can move on to next one then. Alom और Amin. Alom Amin, are you there, brother? You can speak. कहाँ गए? अलोम, कैसे हो? Can't hear you. You are unmuted but can't hear you. Alom. Hello, Alom. Oh, sir, can you read a message like from Oxclear? हाँ In the हाँ message section, he wrote a message like he was thanking you for
making such content, like he was learning from you from 4th to 5th month. You can read that message, please. Case of Ansel this side, I've been watching your tutorials for 5 months से देख रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है फ्रंट एंड के लिए। चलो थैंक यू केशव भाई, कोई बात नहीं, थैंक यू, तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ लिया है। और कौन है नेक्स्ट? Kishan, are you there? Kishan. हेलो किशन, कैसे हो? Hello, Kishan. माइक अनम्यूट तो किया है किशन ने, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा टाइम देते हैं। किशन हाँ, तुम्हारी आवाज और नहीं आ रही है। मैं वो वॉइस चैनल एक क्रिएट कर दूंगा, जो कि हम लोगों को बार बार ऐसे डाकना नहीं पड़ेगा, लाइक दे कैन वेव हैंड लाइक गूगल मीट। अच्छा, तो ये संडे लाइव को चेंज करके वैसा कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो मैं कर दूंगा 2-3 कल और आज। ठीक है। हर्ष ने हैंड रेस किया है। हर्ष बोलो, कैसे हो? हेलो सर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। हाँ, क्लियर। तुम्हारी आवाज थोड़ा सही नहीं है। माइक देखो, अगर ईयरफोन लगाया है तो निकाल दो, अगर निकाला है तो लगा लो। ऐसे ही हाँ, थोड़ा पास कर लो माइक। पाइक बोल रहा हूँ मैं। सर मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग के बारे में पूछना चाह रहा था। बोलो। सर तो मतलब ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, अभी तुम्हें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या 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 चीजें सीख लिया है तुमने? सर मैंने मन एक बार पहले कर चुका यूट्यूब से थोड़ा बहुत, लेकिन उतना मैंने ये नोट जे स्टार्ट किया अभी वापस से, और जावास्क्रिप्ट भी मैं फिर से कर रहा हूँ, इसलिए तो ये सब मतलब आता तो है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे इस पर। ठीक है, फिर से कहाँ से कर रहे हो दोनों चीजें? यही आपका नोट जेएस का जो कोर्स चल रहा है ना 20 में। अच्छा, नोड.जेएस कोर्स में तुमने एनरोल किया है? स्टार्ट कर दिया वापस से मैंने, आपकी प्लेलिस्ट से देख रहा हूँ। सही है। तो ठीक है, फ्रीलांसिंग करने के लिए पहले तो तुम्हें इतना आना चाहिए कि कोई भी चीज तुम खुद से बना सको, क्योंकि वहां पर फ्रीलांसिंग में तुम रहोगे और क्लाइंट रहेगा। क्लाइंट बोलेगा ये चाहिए, और तुम्हें वो करना रहेगा। तुम किसी कंपनी में नहीं हो कि किसी सीनियर से जाके पूछ लोगे, कोई नहीं है, तुम ही हो। तुम ही जूनियर, तुम ही सीनियर, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। और हाँ, तो स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। किसी सीनियर डेवलपर के साथ स्टार्ट कर लो अभी। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि तुम अकेले ही फ्रंट डायरेक्ट एंड क्लाइंट मतलब से मैं कर बात लेता हूँ, थोड़ा सा बैक एंड में स्ट्रगल करता हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसा बैक एंड डेवलपर को फ्रेंड बना लो एक। यहाँ पे तुम देखना डिस्कॉर्ड पे कोई ना कोई होगा, यहीं से कोई फ्रेंड बना लो, या कहीं से भी एक फ्रेंड बनाओ, और जो कि फ्रीलांसिंग के लिए ओपन है, और उनके साथ तुम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। ये मैंने एक वीडियो बनाई है फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग, ये वाली वीडियो तुमने देखी है कि नहीं? फ्रीलांसिंग के ऊपर जो वीडियो बनाई मैंने। नहीं सर, वीडियो अभी देखी नहीं मैंने। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि फ्रीलांसिंग करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, ये तुम्हें आइडिया लग जाएगा। मतलब सर क्लाइंट्स, और प्लेटफॉर्म क्या क्या रहते हैं? मैंने फ्रीलांसर और फाइवर मैंने लॉगिन किया था, देखा था वहां पे थोड़ा फाइवर, तो अपवर्क, अरे guru.com, एक मिनट, freelance.com, there are एक many मिनट, things. ये दूसरा लिंक मैंने भेज दिया है, रुको डिलीट करता हूँ इसको। पहले वीडियो का मैंने भेज दिया है, शेयर, कॉपी लिंक। तो देखो, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इस पे फ्रीलांसिंग मत ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा। किस पे करना है वो मैंने बताया है।
यहाँ पे तुम्हें ये क्लाइंट्स ही नहीं वीडियो मिलेंगे। वीडियो में है ये? हाँ, वीडियो में मैंने बताया है तुम्हें। अच्छा। तो फ्रीलांसिंग को एक वैसा समझो कि तुम्हारा शॉप है, ठीक है, जहाँ पे तुम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे हाँ जैसे एक मान लो इलेक्ट्रिशियन की शॉप होती है, एक तो हाँ इलेक्ट्रिशियन अपने दुकान पे भी कुछ बेचता है और फिर लोगों के घर में भी जाके चीज़ें सही करता है। तो हम्म फ्रीलांसिंग को कुछ ऐसा ही समझो। जब भी तुम्हें अ, मान लो इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, तो तुम उसको कॉल करोगे और बुलाओगे, है ना? अब उसके लिए तुम्हारे पास हाँ इलेक्ट्रिशियन का कांटेक्ट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन की हाँ पहचान होती है सोसाइटी में, कि सोसाइटी में ये वाला हम्म इलेक्ट्रिशियन काम करने आता है। ऐसे प्लम्बर का भी होता है। तो जब भी हम्म क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है, उनको कॉल करते हैं, वो आ जाता है। ऐसे ही तुम्हें भी एज़ ए फ्रंट एंड डेवलपर या एज़ ए बैक एंड डेवलपर सोसाइटी में हाँ पहचान बनानी है। किस सोसाइटी में? अपने गली मोहल्ले में तो बनाने से होगा नहीं, तुम कोई नल बनाने या हाँ हाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाने तो जाओगे नहीं। तुम्हें ऑनलाइन हम्म सोसाइटीज़, ऐसी सोसाइटीज़ यानी कि कम्युनिटीज़, जैसे कि ये कम्युनिटीज़ हैं या और भी कम्युनिटीज़ जहाँ पर लोग डेवलपर्स को हायर करते हों या डेवलपर्स की ज़रूरत हो जो ऑनलाइन बिज़नेसेस बनाते हैं, तुम्हें वहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। अपनी पहचान तुम्हें शोकेस करनी पड़ेगी कि हाँ, तुम हर्ष नाम के एक आदमी हो, एक डेवलपर हो जो कि बढ़िया से वेबसाइट बना सकता है। तो वो पहचान एक बार इस्टेब्लिश हो हाँ गई, एक दो लोगों के लिए काम कर लिया, वो लोग तारीफ कर दिए तुम्हारी, फिर तुम्हें लोग कांटेक्ट करने लगेंगे ऑटोमेटिकली। वीडियो में मैंने यही बेसिकली बताया है, लेकिन और भी अच्छे से बताया है। कैसे मैंने किया था वो भी बताया मैंने। तो ये वाली वीडियो देख लेना बस। ठीक है सर। वो क्लाइंट क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं? सब बताया मैंने। अच्छा ठीक है सर। हम्म। Next one is Shubh Star. गुड मॉर्निंग सर, मतलब आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। तुमने तो एकदम बहुत शुरू से ज्वाइन करके रखा है। हम्म, मतलब अभी मैं HTML मतलब कंप्लीट होने वाला है, तो CSS जो है वो स्टार्ट करूंगा। हम्म। लेकिन एक मतलब वो तो सब सही चल रहा है, लेकिन एक मतलब लैपटॉप से इशू डाउट था मतलब। अगर आप थोड़ा बता दें लैपटॉप तो में। मैं मतलब एक लैपटॉप हाँ। ऑफलाइन एक देख के आया हूँ, मतलब एक जो कि है मतलब लेनोवो का है गेमिंग 3, उसमें AMD Ryzen 5 है ना। दो देख के आए थे, एक AMD Ryzen 5 और एक AMD Ryzen 5, दोनों में Ryzen 5 है, बट उसका जो प्रोसेसर है, एक का प्रोसेसर है 6800H और एक का है 7535HS। तो मतलब कौन सा बेटर रहेगा तुम लॉन्ग टर्म के लिए, मैं सोच रहा हूँ। 7.5 will be more better cause उसका थ्रेड कोर ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, और तुम कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स नंबर्स हो सकता है कम ज़्यादा हो। तुम सीधा वो दोनों हम्म। प्रोसेसर्स का नाम गूगल पे डालो, ये वर्सेस ये, हाँ। ठीक है? तुम्हें ओके। versus.com या कई सारी वेबसाइट्स का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर कंपैरिजन होगा कि कौन सा प्रोसेसर किस चीज़ में ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? तो उसका अच्छा। पूरा स्कोर तुम्हें दिख जाएगा। फिर उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा तुम्हें लेना है। वो जो तुमने ऐसे मुझे बताया ना, इसका नाम वर्सेस हाँ। उसका नाम, दोनों का नाम डाल के देख लो। ओके। ज़्यादातर केसेस में जो जिसका नंबर बड़ा होता है वही अच्छा होता है, हाँ। लेकिन कई केसेस में उल्टा भी हो जाता है। कभी कभी रेयर केसेस में अच्छा। मतलब कम नंबर वाला ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये बहुत कम होता है लेकिन होता है ऐसा भी। तो तुम जाके वो एग्जैक्टली देख लेना, ठीक कंपेयर है करके। ठीक है। अब मतलब जो प्राइस से रिलेटेड भी है वो भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो हम्म, मतलब एक का जो प्राइस है वो है 60,000 आ रहा है ऑफलाइन हम्म, में, और एक का 64 आ रहा है। मतलब 75 वाले का जो है वो 60 आ रहा है, और 6800 वाले का 64 मतलब दे रहे हैं हम्म। वो। तो वही कंपेयर तुम कर लो, तुम्हें प्राइस प्राइस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो तुम हाँ। पावर का कंपैरिजन करो और बाकी स्पेक्स का कंपैरिजन करो और फिर ले लो। अगर वो 7 वाला ज़्यादा पावरफुल है तो सही है, लेकिन अगर 6 वाला ज़्यादा पावरफुल है, जो 6 वाला है, तो मतलब तुम डिसाइड कर सकते हो कौन सा लेना है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा मुझे लगता है। Is those two are like new or used? हाँ, मतलब ऐप डेवलपमेंट अगर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा मतलब ये लैपटॉप। हम्म।
जैसे अगर उसके रिव्यूज़ देख लो तुम कैसे हैं, और अच्छा ही रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास भी राइजन 5 का लैपटॉप है और उसी में पूरे वीडियो एडिटिंग में उसी में करता हूँ। लेनोवो का ही है, लेकिन मेरा लेनोवो का लीजन 5 है, 67,000 का था वो, अ, और 2021 में मैंने लिया था और अभी तक सही चल रहा है और काम भी कर रहा है। कौन कनेक्ट नहीं कर पा रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू। सही है। Sovik Roy, you can speak. हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो सुविक, कैसे हो? ठीक हूँ सर। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, बोल। ओके। एक्चुअली मैं पहले भी मैं एक बार संडे लाइव में ज्वाइन किया था। तब मैंने आपसे पूछा था कि ये मार्स टेक के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो हाँ। मैं एक्चुअली कोलकाता में एक कंपनी में जॉब कर रहा था। तो यहाँ पे मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। उन लोगों ने फ्रंट एंड डेवलपर बोल के ही लिया था। तो जनरली HTML CSS और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बट जब काम करने गए तो वहाँ पे देखा कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है, बेसिकली कोलकाता में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट चल रहा है वो सभी लगभग वर्डप्रेस में ही होता है। अच्छा। तो मैं वर्डप्रेस में ही काम किया। तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में नहीं, क्योंकि मुझे PHP नहीं आता है। तो वहाँ पे जो प्लगइन है, एलिमेंटर करके प्लगइन आता है, तो उस प्लगइन से ही मैक्सिमम वेबसाइट जो है वो बिल्ड होता है। तो मैंने उस पे ही काम किया। तो अभी सिचुएशन मार्केट का बहुत खराब है। तो कुछ दिन पहले मुझे एक मेल आया कंपनी से कि अभी सिचुएशन खराब है, तो इसके वजह से हम लोग को डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसको बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं। तो इस वजह से हम लोगों को, जो भी 3-4 लोग काम करते थे, तो सबका नौकरी चला गया। तो अभी मैं बस स्टडी पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो मैं अभी जो मैं मार्केट में जा रहा हूँ ये सिविल लेके की जॉब ढूंढने के लिए, तो मुझे आप पता चल रहा है कि जनरली ये जो स्किल मुझे आता है वो फ्रीलांसिंग मार्केट के लिए तो थोड़ा बहुत ठीक है, मगर जॉब के लिए एकदम ही ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे जॉब अच्छा मिल नहीं रहा। तो इसके बिल्कुल। वजह से मैं अभी HTML CSS जो है वो तो मुझे आता है। तो मैं फिर भी आपका जो प्लेलिस्ट है उससे मैंने पूरा फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ और कुछ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बूटस्ट्रैप एंड टेलविन दोनों ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप मुझे पहले से आता था। अभी टेलविन में काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अभी जावास्क्रिप्ट बहुत दिन से छूट गया, क्योंकि कोडिंग लिखने का जो आदत था पहले 3 साल पहले, वो पूरा बंद हो गया था, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप में ही ज्यादा काम किया है मैंने। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है मेरे साथ, और अभी बहुत ज्यादा क्लूलेस भी फील कर रहा हूँ कि कब मैं जावास्क्रिप्ट सीखूंगा। उसके बाद मैं आपका जो कोर्स है वो पूरा ले लिया है, जावास्क्रिप्ट एंड नोड.जेएस वो पूरा ले लिया है। तो अभी मैं उसी से ही कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट मैंने स्टार्ट किया है। मुझे अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर गाइडेंस मिल जाता तो मुझे थोड़ा ठीक लगता, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ज्यादा क्लूलेस हूँ, क्योंकि अचानक सा से जॉब चला गया, तो इसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, देखो, तुम्हें तुम्हें अपने आप को कुछ टाइम देना है, कम से कम 6 मंथ्स का टाइम दो। उसमें 6 मंथ्स तक तुम बिना जॉब के रह सकते हो। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो तुम्हें जॉब के बारे में नहीं सोचना है। जॉब चली गई है मेरी, जॉब कब मिलेगी, मार्केट बहुत खराब है, ये सब कुछ नहीं सोचना। तुम्हें क्या सोचना है? ओके। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को कैसे मास्टर करें हम, बस यही सोचना है तुम्हें। ये 6 महीने तक जावास्क्रिप्ट मास्टर करो और रिएक्ट सीखो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट सीखो 6 महीने में, और वो चीज़ सीख लेना। उसके बाद नोड जेएस सीखना। नोड जेएस अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो जावास्क्रिप्ट सीखना है। चाहो तो हाँ। मतलब जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद चाहो तो रिएक्ट नोड जेएस सीख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट सीख लो। उसके बाद फिर जॉब जॉब के बारे में सोचना, जॉब कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ अप्लाई करेंगे, मार्केट कैसा है। अभी उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस तुम सीखो। तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए ओके। जावास्क्रिप्ट सीखने में। कोर्स तुमने ले लिया है, उसको फॉलो करो आराम से। जितने भी असाइनमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें करो ऑनेस्टली। और एक चीज भी सर पूछना था आपसे, क्योंकि मैं लिंक्डइन में अभी अभी तो मैं लिंक्डइन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, जो भी बनाता हूँ वो लिंक्डइन में पोस्ट करता हूँ मैं।
तो अभी एक एक 1.5 साल पहले तक मैं जब भी जॉब सर्च करता था तो जनरली लिखा होता था कि HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट उसके साथ jQuery वगैरह लिखा होता था। अभी कुछ दिन बाद से वो मैंने देखने लगा कि jQuery चला गया, उसके बाद से रिएक्ट ऐड हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जो है अभी मैंने उसके साथ देख रहा हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट भी ऐड हो गया, नेक्स्ट.js भी ऐड हो गया, ये फ्रंट एंड के बात है। तो अभी मैं सोच रहा था कि अगर मुझे जॉब के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, और मार्केट में थोड़ा बहुत जॉब का तो इशू है, तो उस हिसाब से अगर मुझको खुद को प्रिपेयर करना है, जो मैं 6 महीने दे रहा हूँ खुद को, तो क्या मुझे मास्टर्स के लिए पहले जाना चाहिए, या जो भी स्किल फ्रंट एंड के लिए है जैसे कि टाइपस्क्रिप्ट भी आ गया है, नेक्स्ट.js भी आ गया है, सब कुछ सीख सीख के उसके बाद ही ट्राई करना है जॉब? नहीं, टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट.js ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती हैं। लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट अच्छे से आता है, तभी तुम्हें जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ओके अभी भी वो मैंडेटरी नहीं बनी है। मैंने मैंने भी कंपनी स्विच की थी लास्ट ईयर। मेरी कंपनी में नेक्स्ट.js और टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होता है। अभी तो मैंने वो कंपनी छोड़ दी है, अभी तो मैं फुल टाइम अपने ही यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर मेरा जो इंटरव्यू लिया गया था वो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का लिया गया था। लेकिन कंपनी में क्या यूज़ होता है, टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट.js। तो बात समझ रहे हो? मतलब भले ही जॉब डिस्क्रिप्शन ओके में लिखा होगा, लेकिन तुम अगर बोलोगे कि टाइपस्क्रिप्ट का उतना तुम्हें नॉलेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट तुम्हारी बहुत अच्छी है और नेक्स्ट.js नहीं देखा लेकिन रिएक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ें, टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट.js, ये एक हफ्ते की चीज़ है। एक हफ्ते में टाइपस्क्रिप्ट, एक हफ्ते में या उससे कम में ही नेक्स्ट.js। अगर तुम्हें रिएक्ट जैसा आता है तो एक हफ्ते में नेक्स्ट.js सीख सकते हो, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है तो एक हफ्ते में टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो, बस इतना ही है। ओके ओके ठीक है, तुम्हें मेन चीज ठीक है सर। जावास्क्रिप्ट पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट 6 महीने तक मैं अभी तो जॉब ढूंढ रहा था कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, मगर वही सोच रहा था। तो नेक्स्ट 6 महीने तक मैं स्किल डेवलपमेंट ही फोकस करता हूँ। हाँ, और तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम अगर ट्राई करोगे तो फिर से अगर वर्डप्रेस की जॉब मिल जाएगी तो फिर से उसी में अटकते रह जाओगे। ठीक हाँ है। कॉल आया था, कोलकाता एक कंपनी से कॉल आया था, तो वो लोग 30,000 ऑफर कर रहा था। तो बट वो लोग बोल रहा है कि उस और एक पेज बिल्डर के नाम बता रहा था, वर्डप्रेस में उस पे काम होता है, और वो एसीओ वगैरह करना पड़ता है, वो पेज लिंकिंग वगैरह, वो उस चीज का काम है। तो मैं इस वजह से ही वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पे अगर घुस गया तो फिर से वही सेम ही सिनेरियो होगा जो मैंने 3 साल तक। हाँ, तो उसमें नहीं जाना है, तुम ट्राई करते रहो। अगर कई बार पता है लोग बोल इंटरव्यू ऐसा लेंगे कि तुमसे कोडिंग करवाएंगे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद फिर वो करवा देते हैं ना, जैसे तुम्हारा हुआ था पहले हाँ वाला। हाँ हाँ तो तुम्हें सोच समझ के, मतलब अगर अभी भी ऑफर मिलता है तो सोच समझ के प्रॉपरली क्लियर करके बात कर लेना कि लास्ट कंपनी में तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था, वो लोग ऐसा काम दे दिए थे, या मतलब वो मत बोलना, तुम बोल देना कि मतलब प्रॉपरली हाँ, मतलब डेवलपमेंट का ही काम है तभी ज्वाइन करना। नहीं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो कुछ दिन, थोड़ा सा और सीख लो अच्छे से, फिर उसके बाद में करना। ठीक है, 2-3 महीने बाद भी अप्लाई करना शुरू कर सकते ओके हो। बस मेरा मतलब है कि जॉब की टेंशन नहीं लेनी है कि कब मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है, मिल जाए तो कोई थैंक यू सो दिक्कत की मच। बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट There कौन is है? a message from Kishan. किशन, पिछले 15-20 दिन से ट्राई Yeah, कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो किशन, कैसे हो? माइक अनम्यूट करो। I think माइक का कोई प्रॉब्लम है। ऊपर एक मैसेज है, थोड़ा और ऊपर। बीए बैकग्राउंड से हैं किशन, 12th पास है साइंस से, फ्रंट एंड कोर्स पूरा कर लिया है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, क्या करूं, एमसीए कर लूं, ऑनलाइन फ्रंट एंड, ऑनलाइन में बहुत कंफ्यूजन है, छोड़ दूं कोडिंग, क्या करें? ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करें, कोडिंग करें, एमसीए करें, क्या करें? माइक अनम्यूट करोगे तो अच्छे से बात हो पाएगी। किशन, कहाँ गए तुम? किशन, कैसे हो? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है किशन। देखो ईयरफोन ईयरफोन में कोई दिक्कत नहीं है?
माइक तो अनम्यूट कर लिया लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी। देखो ईयरफोन लगा के अगर लगाया है तो निकाल के देख लो, या दोबारा से रीजॉइन बंद करके फिर से ज्वाइन कर लो। अ, ठीक है, अगर तुमसे बात हो पाती तो ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाता। किशन एक बार तुम कॉल को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, और ईयरफोन अगर लगा के रखा था तो निकाल देना। ठीक है, तब तक और कोई है नेक्स्ट? Next, there are two more, but both are messaging like हेलो सर। हेलो सनत। 0188. सनत तुमने बोला है अभी हेलो? जी सर मैं हाँ बोलो। जी सर मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं आपका नोड जेएस का कोर्स भी फॉलो कर रहा हूँ। सही है। तो मुझे फ्रंट एंड तो मैं मतलब सीख सीख चुका हूँ, प्रोजेक्ट भी बना। तो मैं सुबह फ्रंट एंड में मतलब दे रहा हूँ, मतलब मुझे बैक एंड में फुल हाँ ऑन जाने का मतलब। हाँ तो सनत रुको, एक बार किशन की आवाज़ आ रही है, हम लोग किशन से बात करते हैं। किशन बोलना, तुम्हारी जी आवाज़ आ सर रही सर मैं है। ये कह रहा था सर, जैसे मैं 12th में मैंने साइंस ली थी बट किसी वजह से मैंने इंजीनियरिंग नहीं कर पाई, कोई वजह थी जिस वजह से। हम्म तो उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा, इसलिए मैंने बीए भी ली हम्म एंड देन फिर प्रिपेयर भी करा। बट फिर एग्जाम नहीं निकला, इतना कॉन्फिडेंट के मन अटसा गया था, क्योंकि स्कूल टाइम पे मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी, उसमें इंटरेस्ट था कोडिंग में थोड़ा बहुत। हम्म बट दिक्कत ये होगी कि मैंने बीए डिग्री चूज कर ली थी। हम्म तो फिर मैंने चलो छोड़ा, कोई नहीं, स्किल सीखेंगे, स्किल मैंने सीख फ्रंट एंड कोर्स पूरा किया और कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए। बट जब अब इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ तो मिल नहीं रही। एक का रिवर्ट बैक भी आया था, मैंने बोला फ्रेशर, ने हम्म डायरेक्ट कॉल कर दी थी। हम्म तो सर बहुत कंफ्यूज हूँ कि अब मैं बीए बैकग्राउंड से हूँ, एमसीए कर लूँ या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ, समझ में नहीं, प्लीज गाइड। ठीक है, देखो किसी भी फील्ड में जाओगे, देखो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की तुमने, कंपटीशन है, ठीक है, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ पर भी कंपटीशन है, जी सर। ऐसा नहीं कि कंपटीशन जी नहीं है। सर। अगर सरवाइव करना है तो कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और कंपटीशन में तभी आगे निकलोगे ताकतवर रहोगे। ठीक है, तुम्हें स्ट्रांग बनना जी पड़ेगा, सर। सीखना पड़ेगा तुम्हें। अगर एक से छोड़ के दूसरे पे भागोगे, दूसरे से छोड़ के तीसरे पे भागोगे, तुम समझ रहे हो, मतलब पहाड़ ऐसा है, यहाँ तक गए, पहुँचने वाले थे, फिर छोड़ के दूसरे जगह चले गए, समझ रहे हो, कभी यस भी सर यस। ऊपर पहुँच ही नहीं पाओगे। तो हम्म। एक चीज़ में लग जाओ, और तुम्हें अपना इंटरेस्ट दिख रहा है कि हाँ ये सही लग रहा है ये फील्ड, और उसमें चांसेस हैं करने के, और लोगों ने किया है, तुम्हारे जैसे लोग उस फील्ड में अगर आ सकते हैं, पहले भी आए हैं, तो तुम भी आ जाओगे। अगर कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे सर। बहुत ही टफ कंपटीशन है, तो वहाँ पर मुश्किल है, वहाँ पे जीवन भर ट्राई करते रहना सेंस नहीं बनता है। लेकिन वेब डेवलपमेंट एक जी ऐसी फील्ड है, अगर इसमें तुम अच्छे से मेहनत कर देते हो, थोड़ा भी, अगर जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिस तरह से, उतना उसका अगर आधा भी मेहनत कर दोगे तो भी यहाँ पे जी आ सर। जाओगे। यहाँ पर आने के लिए तुम्हें कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं। ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। इंग्लिश तुम्हारी कैसी है ये बताओ? सर इंग्लिश में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश तो ठीक है। सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें जी क्या सर। करना है, मेनली अपना जो स्किल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, फ्रंट एंड की, वो इम्प्रूव करनी है, और अपने काम को शेयर करना है, ट्राई करते रहना है, लगे रहना है, फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई करो, लोगों से बातचीत करो, कनेक्शन बनाओ। तुम्हारे कितने फ्रेंड हैं ऐसे, कितने ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं जो कि
इस फील्ड में है सर कोई? सर ऑनलाइन मैंने एक दो ही फ्रेंड से बात होती है और ज्यादा मैंने बनाई नहीं। तो कुछ और लोगों को फ्रेंड बनाओ, कुछ ऐसे लोग को बनाओ जो पैशनेट हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है? जी सर। और कुछ तुमने बनाया है जो शेयर कर सकते हो? अभी क्या मैं देख सकता हूँ तुमने जो बनाया है प्रोजेक्ट सर उसको? अभी मैं एक्चुअली मोबाइल पे मतलब बाहर था, शेयर नहीं कर सकता, रास्ते ऐसा में मैंने ज्वाइन कर। ठीक है, तुम ऐसा बना के रखो प्रोजेक्ट की कोई बोले कि तुमने क्या किया है, चाहे मोबाइल जी में हो सर। चाहे लैपटॉप में हो, तुरंत तुम उसको सेंड कर सको। व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना के सारे लिंक्स अपने प्रोजेक्ट्स के शेयर कर लो, या कहीं भी ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे तुम उसको मोबाइल से भी एक्सेस कर सको, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सको। एक तुम अगर अपना ओके सर। पोर्टफोलियो बना के रखते, पोर्टफोलियो पर प्रोजेक्ट्स रखते, तो सीधा पोर्टफोलियो शेयर कर सकते थे कि ये तुमने बनाया है, ठीक है? एवरेज अगर जी काम सर। करोगे जैसे और लोग कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। मतलब इस फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में नहीं होगा। देखो सर एक यूट्यूब। जैसे ही। हम्म। जी बोलो सर बोलिए। बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि अब एमसीए कर सकता हूँ ऑनलाइन से ही, क्योंकि ऑफलाइन तो कर नहीं पाऊंगा। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, करने को कर सकते हो। और डिग्री डिग्री ना होने से कंपेयर टू बेटर ही है। लेकिन अगर तुम्हें अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो कोई जरूरत नहीं है डिग्री की। डिग्री डिग्री जाए भाड़ में, ठीक है? जी सर। तुम स्किल अपने तो सर मैं कर ही रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अब 5-6 घंटे डेली वर्क करता हूँ। बट तो पिछले 2 दिन से मैंने अप्लाई करा था इंटर्नशिप के लिए, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इसलिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेट अरे हो गया, ऐसा लग रहा था सुनो इस वजह सुनो से। सुनो सुनो, यहाँ पे इतने लोग जी बैठे सर। हैं, कोई बताएगा जिसने 2 दिन अप्लाई किया हो उसको रिप्लाई आ गया हो? केवल 2 दिन में आता है इतना जल्दी रिप्लाई? भाई 6 महीने पता नहीं अप्लाई सर। कर दूंगा। वो देखो 6 महीने से रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, सर नहीं आया। एक की कॉल भी डेली आई थी, चार मैंने पांच जैसे ही कंपनी में फ्रेशर भेज। बोला ना उनने कट कर। हाँ देखो, 2 दिन कुछ नहीं है। तुमने यस सर। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम दिया था? सर मैंने स्कूल टाइम पे 12th में करी थी और उसके बाद 1 साल और करी थी। अच्छा, 2 साल तक किया था ना? जी अब सर। गवर्नमेंट जॉब का क्या होता है, क्लियर होता है कि फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करना, एग्जाम देना, हुआ हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, है ना? यहाँ पर हमें जी सर। अप्लाई करते रहना है। आज अप्लाई किया, नहीं कॉल आया, डिमोटिवेशन हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब में एक ही बार होता है साल में डिमोटिवेशन, है ना? पर तो वो बहुत। जी सर समझ हाँ, रहा हूँ। तो यहाँ पर भी तो मान के चलो कि 6 महीना साल भर तुम्हें अप्लाई करते ही रहना रहेगा, तब जाके कुछ होगा। और केवल अप्लाई करने से नहीं, अप्लाई करते करते तुम्हें अपना जो स्किल का लेवल है वो भी इम्प्रूव करते रहना होगा, ओके सर। ठीक है? तो इतना जल्दी डिमोटिवेट मत हो, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। जी सर। थैंक यू सर, परेशान था पिछले कुछ दिनों से। हाँ, तो परेशान मत हो, सब परेशान है, यही सोच के तुम थोड़ा खुश हो जाओ। ठीक है? सब परेशान ओके है, जॉब सर। लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए हाँ सबका ही टेंशन होता है। हाँ कोई बात नहीं। सर ग्रोथ तो बढ़िया हो जाएगी ना, जैसे एक बार अगर एंटर करके हम अपनी स्किल और हाँ शार्प करते रहे तो हाँ बस आगे जाके डिग्री तो ज्यादा मैटर नहीं करेगी ना कि तुम्हारे बिल, पास इंजीनियरिंग बिल्कुल डिग्री नहीं है या ये नहीं बिल्कुल कोई नहीं मैटर करेगी, बस एक बार घुस जाओ कैसे भी, है। जी ठीक सर। है? क्योंकि सर एक बार जॉब फ्रेशर को ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, एक बार चले जाते हैं तब इतना ज्यादा वो नहीं होता। हाँ, बस तुम्हें अपना रास्ता ढूंढना है, कहाँ से तुम्हें रास्ता मिलेगा इसमें घुसने के लिए। एक बार घुस गए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? जी सर। थैंक यू सर। हम्म। और और हेलो। कौन? हेलो सर, आई एम हेलो नॉट सत्येंद्र। सत्येंद्र हियर। हाँ सत्येंद्र, कैसे हाँ हो? सर, बढ़िया हूँ, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हो सर? मैं भी अच्छा हूँ। सर आपसे मैं 3 महीने मतलब पहले मेरा समर का छुट्टी चालू था, तो हम्म और ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। हम्म अ,
सर मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं एमपी इंदौर से हूँ हम्म और मैं अभी एमसीए कर रहा हूँ मेडिकैप यूनिवर्सिटी से। हम्म तो सर मुझे थर्ड सेम में हूँ, मुझे अभी प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसका कुछ मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं। और कैंपस भी आ रहे हैं बट किसी में एलिजिबल नहीं हूँ, किसी में एलिजिबल हूँ बट वो टेस्ट नहीं निकल पा रहे हैं, कोडिंग का स्किल्स भी थोड़ा वीक है मेरा। ठीक है। तो ये तुम किससे पूछ रहे हो? तो जिस जो कभी कॉलेज नहीं गया उससे पूछ रहे हो? मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या प्रोजेक्ट होता है, क्या बनाया जाता है। सर आपसे ही पूछ रहा हूँ एक्चुअल में। वही। ऐसे स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब में, हम्म तो आपकी वो गाय भैंस वाली वीडियो आ गई, तो फिर मैं आपको देखने लगा हाँ, और फिर देखते देखते आपकी सारी वीडियो देखने लगा। फिर हम्म इसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट आया बट मुझे टाइम नहीं मिलता, मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉलेज रहता है 8 बजे से हम्म 3 बजे तक। हम्म और काफी थक जाता हूँ, 1-2 घंटे आया सोया, फिर मुझे असाइनमेंट लिखना है, फिर असाइनमेंट लिखने के बाद से कल हम्म। देना है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो सर मेरी कोडिंग मैंने बीसीए किया है, बीसीए के बाद एमसीए किया। मैंने पुणे से बीसीए किया डिस्टेंस में और 3 साल मुझे बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया है। हम्म तो मेरी टेक्निकल फील्ड से हो गया तो फिर मेरे को जॉब बैंक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैं वापस से जॉब छोड़ के फिर से एमसीए करने की कर रहा हूँ। हम्म लेकिन एमसीए में ऐसा हुआ कि मेरा फर्स्ट सेम में मुझे 2 सब्जेक्ट में बैक आ गया, हम्म डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में और मैथमेटिक्स में। हम्म तो मेरे घर वाले भी मेरे पे ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं और मैं पढ़ने में तो एवरेज स्टूडेंट ही हूँ हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि वापस से मैं एमसीए करके गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। कौन सा ईयर है तुम्हारा एमसीए का? एमसीए मेरा ये थर्ड सेम है, मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी मेरे ऊपर क्योंकि प्रोजेक्ट भी बनाने हैं मेरे को, बैक हम्म भी क्लियर करना है और बहुत सारे असाइनमेंट्स भी लिखने रहते हैं और सब सबमिशन करना रहता है। मेरे पास केवल 2 मंथ का ही टाइम है अभी और कंपनियां भी आ रही है प्लेसमेंट के लिए। तो मेरा 10+2 में 50% मार्क्स ही थे, तो जो 80% कंपनियां आती हैं वो 60 अवाव लेती हैं, तो उसमें ही मैं मतलब छट जाता हूँ। और जो कंपनियां आती हैं जिसमें एलिजिबल रहता हूँ उसका एप्टीट्यूड और टेस्ट कोडिंग का वो नहीं निकल हम्म। पाता है। तो देखो, तुम्हें जो जो नहीं निकल पा रहा है, जैसे अब उसको 50 से तो 60% कर नहीं सकते, वो तो हो गया जो हो गया था। हम्म कम से कम हम्म एप्टीट्यूड और जो भी नया चीज जो पूछ रहे हैं तुमसे जिसमें तुम नहीं हो पा रहे हो, उसको तुम्हें हम्म इम्प्रूव करना होगा। और 2 महीने बचा है उसको, मतलब ये छोड़ मत दो मेरा देख के, ठीक है? एकदम से हम्म लास्ट में मतलब कर लो, निकाल लो, क्योंकि कर लिया, अब थोड़ा सा बचा है, छोड़ने की कोई जी। जरूरत नहीं है। और ऑलमोस्ट एमसीए। होने को ही आया है हाँ क्योंकि 6 मंथ हाँ। ही बचा हुआ हम्म है और इसके बाद हम्म इंटर्नशिप अप्लाई करना है। हाँ वो भी हाँ। इंटर्नशिप का मेरे कॉलेज में बहुत मतलब टफ है अप्लाई करना, क्योंकि वहाँ पे 10 CR से अबव ही कंपनी चाहिए और वो 10 CR वाले को अप्रोच करता हूँ तो मुझे करते ही नहीं है। 10 CR मतलब क्या? 10 CR क्या? 10 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर चाहिए, होना चाहिए अच्छा, कंपनी का। कंपनीज का। जी ठीक है। हाँ। तो ऐसा ऐसा किसका तो क्राइटेरिया है 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए टर्नओवर? कॉलेज वालों का है, तो हम्म। आपको इंटर्नशिप वहां से अप्लाई करनी है जहाँ से 10 करोड़ का अच्छा, ऊपर तभी वो वैलिड टर्नओवर हो। मानेंगे इंटर्नशिप को, नहीं तो वैलिड नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं अच्छा। वैलिड नहीं होएगा। हम्म। ठीक है। और तो सर मुझे प्रोजेक्ट बनाने हैं, मैं तो प्रोजेक्ट में मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। मेरे को सिनॉप्सिस सबमिट करने हैं कल और मैं कुछ मतलब मेरे को कोडिंग उतना आता नहीं है, तो मुझे मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो मुझे बहुत हम्म ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जो बैक का है और दोनों एग्जाम वो निकालने हैं, अभी यूनिवर्सिटी भी आ रही है नेक्स्ट मंथ हम्म से। हम्म तो एक नेवरली करके एप्लीकेशन है, उसका मैंने गिटहब पे कोड डाला, मतलब 3 साल पहले ही यूज हुआ है वो, बना हम्म। था वो, बट वो रन नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि मैं सिनॉप्सिस कैसे दूं कॉलेज में और मैं प्रोजेक्ट क्या बनाऊं। तुम्हारे और पास आपकी और वीडियो कोई भी कोई दोस्त नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं है तुम्हारे साथ के, जो तुम्हारी कॉलेज से कर रहे हो कुछ? मेरे साथ में हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बट वो सब हाई स्किल्ड हैं और मैं एक ही स्टूडेंट हूँ जो कि वो सबसे वीक हूँ उस कॉलेज में, मतलब उस हाँ, तो उन सबसे सेक्शन में। पूछो ना, तो उन सबसे पूछो क्या बनाए हैं वो लोग।
बोलो कि वो बना रहे हैं, साथ में ही बना रहे हैं, बट वो मतलब कि ऐसे कि इग्नोर टाइप पे करते हैं, क्योंकि मैं वीक हूँ शायद इसकी वजह से। सबसे करो, पूछो। जब तक ब्लॉक ना कर दें तब तक पूछते रहो, ब्लॉक कर देंगे तब कुछ और दूसरा देखना। ब्लॉग में नहीं, मतलब साथ में ही, मतलब क्लासमेट ही हैं, तो मैं मतलब पूछता हूँ तो इग्नोर करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार पूछने से। अच्छा, ठीक है, तो तो तुम्हें प्लीज सर कुछ, कुछ गाइड तुम्हें, करो आप। हाँ मतलब हेल्प के लिए भी तुम्हें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तभी हेल्प मिलेगी। तो देखो, अभी कॉलेज वॉलेज का जो भी है प्रोजेक्ट है या जो भी है, ये करना पड़ेगा, चाहे कहीं से चीटिंग करके करो। अब चीटिंग करके ही करोगे, मतलब खुद से तो वो आता नहीं है तुम्हें, कोडिंग तुमने बोला, तो कहीं ना कहीं से कॉपी नहीं, ही करना कोडिंग पड़ेगा। है ना, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट वो एरर आता है, तो वो एरर हाँ। सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। आपकी वीडियोस भी 1.5 1.5 3 3 घंटे की है, तो अगर आपकी वीडियो देखने लग जाता हूँ, सीखता हूँ वहां से, तो मेरा इधर कॉलेज का छूट जाता है। हाँ, मेरी वीडियोस ऐसी हैं जो तुम फुर्सत में देख सकते हो, ऐसे इमरजेंसी में काम नहीं आएगी तुम्हारी। तो हम्म, तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से, यहाँ पे जो भी हो मतलब कोई भी डेवलपर, कोई एक दोस्त बनाओ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सके तुम्हारा कोड रन करने में, एरर सॉल्व करने में। अब ये एंड हम्म, मोमेंट पर तो तुम्हें नहीं मिल पाएगा कि भाई हमारा दिक्कत आ रहा है, सॉल्व करवा दो। ऐसे तो एंड हम्म, मोमेंट पे कोई, मुझे नहीं लगता है कोई हेल्प करेगा। अगर कोई यहाँ पर है जो हेल्प कर सकता है तो हेल्प कर देना भाई, ठीक है, उनकी। हम्म। और तुम्हें पहले से ही कोई ऐसा दोस्त बना के रखना है जो कि हेल्प करे, और तुम्हें खुद सीखना है। एंड मोमेंट पर काम नहीं होता है, एंड मोमेंट पर बस। प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना है, कुछ आप आइडिया दे सकते हो क्या? प्रोजेक्ट का आइडिया मैं थोड़ी दे सकता हूँ, तुम चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, मतलब जो चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट किया वो बंदे लोगों ने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है कॉलेज अरे तो चैट जीपीटी के पास केवल 4 आइडिया थोड़ी ही है। चैट में। जीपीटी मेरे से में ये बोलो कि, 500 में है। हाँ तो तुम्हें अगर पता है कि ये ऑडियो आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी लोगों ने बना रखा है, तुम बोलो कि ये आइडिया हम्म, ऑलरेडी है, दूसरा कोई आइडिया दो एकदम यूनिक और नया, ये सारे कॉपीड हैं ऑलरेडी। और कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें कोई एकदम नया ही आइडिया लेके करना है, कोई सेम आइडिया कर सकते हो। बट वो सबमिशन मतलब वो बोलते हैं कि सेम नहीं होना चाहिए। उनसे वो पूछ लो कैसा होना चाहिए, वैसा तुम पूछो, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा तुम चैट जीपीटी को बताओ। वो अगर कॉपीड आइडिया दे तो बोलो कि ये नया आइडिया मुझे दो। अब क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं ऐसे, कॉलेज के लिए क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं ना तो कॉलेज गया हूँ, ना तो मैंने ऐसा कुछ किया है। मेरे अकॉर्डिंग तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि क्या क्या होना चाहिए ना, वहाँ पे होती है ना कि ऐसे कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट बना दो। नहीं मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे हम चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट, वो टीचर्स हाई स्किल रहते हैं, हम्म। तो उनको पता होता है कि बच्चों ने क्या क्या ये कॉपी पेस्ट कर रखा है सारी हम्म। चीजें। तो जो हम्म। मेरे गाइड रहते हैं तो वो मेरे को सजेस्ट करेंगे, हम्म। तो फिर उनके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज उनके हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं रहा तो वापस से मेरा बैक लगेगा। तो देखो, तुम्हें उन्हीं लोग से करके करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कोडिंग भी नहीं आता है, और तुम्हारे पास। मेरी हम्म। पाइथन ठीक है, पाइथन और सी सी प्लस प्लस ये दोनों तो ठीक एवरेज हूँ मैं। और बस ये सी एस एस और डी एस एस, डी एस ए, हम्म। एच टी एम एल भी आपसे ही सीखा मैंने। एच टी एम एल और एच टी एम एल तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, आपसे ही सीख रहा हूँ। हम्म। तो मुझे और मतलब इंटर्नशिप के लिए मुझे और कौन कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए, ये आप बता सकते हैं क्या? फ्रंट एंड सीख लो, फ्रंट एंड में जो भी आता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, कम से कम इतना तो हम्म। सीखना ही पड़ेगा। अगर नोड.js भी सीख सकते हो तो नोड.js भी सीख लो, नहीं तो इतना इतना ज़रूरी है, रिएक्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, इतना चीज़। और सर इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, क्योंकि मतलब मेरा कनेक्शन है ऑलरेडी, हम्म। मतलब मेरे जो जहाँ पे जॉब करता था पहले, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, बट वहाँ पे बोल रहे फ्रेशर को अलाउड नहीं होता है यहाँ पे।
और इंटर्नशिप भी अलाउड नहीं करती है। कुछ कंपनियां अलाउड करती हैं तो वो हाई स्किल्ड मांग रही हैं। तो हाँ एक मास्टर कार्ड तो करके मास्टर कार्ड है, उसमें भी मतलब मैंने पूछा था, और सिटी बैंक करके है, और एक डिप्यूट करके है। तो देखो, वो बोले इंटर्नशिप कि भी यहाँ पे आजकल फ्रेशर को अलाउड इंटर्नशिप नहीं है। ऐसे नहीं मिलती है कि तुम्हारे पास कॉलेज में हो तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी। इंटर्नशिप के लिए प्रॉपर इंटरव्यू होता है, जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू होता है, पता है ना? हम्म, और इंटरव्यू होगा तो तुम्हें ये इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, वो चीज़ सीखना ही पड़ेगा पहले तो हम्म, पहला स्टेप तो यही है कि तुम सीखो चीज़ों को। और अ, अब तुम्हारे पास, तुम बोल रहे हो 2 ही महीना, 2 महीने में तो नहीं हो सकता, तुम्हें और टाइम देना पड़ेगा। तुम्हें सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, शॉर्टकट से ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं जिससे हो जाए। चलो फिर, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? अब जो भी क्वेश्चंस होंगे अब नेक्स्ट संडे करेंगे, या फिर यहाँ पे डिस्कॉर्ड में मैं बीच बीच में भी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही केवल करूँगा। मैं कभी भी अगर टाइम मिला तो यहाँ पे आ जाना, संडे लाइव भले ही इसका नाम है। मैं मैसेज कर दूंगा कि आओ कनेक्ट करते हैं, और सब लोग आ जाना, कनेक्ट करके बात कर लेंगे जब भी मुझे मौका मिल जाएगा। संडे को तो करेंगे ही, ठीक है? चलो फिर, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। मैं गुड नाइट बोलने जा रहा था क्योंकि नाइट को करता हूँ, इसीलिए गुड Goodbye. बोले। बाय बाय, बाय एवरीवन, ठीक है? Okay, take मिलते care. हैं, बाय।